फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। आप सभी साथियों का स्वागत है आज के लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में। एंड आज हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। आप सभी को एक बहुत अच्छी खबर देना है। अ, एक दिए से कैसे पूरी धरती पे उजाला फैलाया जाता है और कैसे फैलता है, इसका प्रमाण आज आपको देखने को मिलेगा। हम सबकी ग्रेट अपलाइन, हम सबकी गुरु माँ आदरणीय सुरेखा भार्गव मैम आज हम लोगों को लीडरशिप डेवलपमेंट के बारे में नॉलेज देने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम जिस बिजनेस में, ये बिजनेस दुनिया का अमीर बनने का, कामयाब बनने का सबसे छोटा शॉर्टकट है और उसमें भी सबसे प्रामाणिक और सबसे भरोसेमंद और सबसे लंबा चलने वाला, जीवन भर चलने वाला, 7 पीढ़ियों तक चलने वाला जो शॉर्टकट है, उसका नाम है मोदी केयर। और मोदी केयर में हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोग हमारी गुरु माँ सुरेखा भार्गव जी के साथ हैं। और सुरेखा जी इस बिजनेस में हमको बताती है कि इस बिजनेस में जो इंसान आता है वो ग्राहक बन के आता है। ग्राहक बनने के बाद जब वो इस बिजनेस को शुरू करता है तो कंसल्टेंट होता है। पर उसे अगर अपने सपनों को पूरा करना है, अपने टाइम लिमिट में अपने सपनों को पूरा करना है, तो उसको लीडर बनना चाहिए। और सुरेखा मैम न केवल लीडर है बल्कि वो हम लोगों को लीडर बनाने के लिए भी आई है। और सुरेखा मैम के हाथ से ही जो लीडर बने हैं, हम में से अधिकतर लोगों के अपलाइन हैं और हम सभी के इंस्पिरेशन है अल्पेश गज्जर सर। आज हम लोग बड़े भाग्यशाली है कि हम को दो मतलब दो सूर्यों का जो है महासंगम देखने को मिलने वाला है। तो मैं बिना देरी किए रिक्वेस्ट करूंगा हमारी गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी से कि मैम प्लीज आप आइए। समय ऐसा था कि आप दोनों तीनों बहनें डबलिंग और ट्रिपलिंग में साइकिल चलाते थे, और आज ऐसा दौर है कि आपके घर में चलाने वाले कम है और मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू की संख्या बहुत ज्यादा है। एक ऐसा समय था जब आप स्कूटर पर सफर करते थे, आज हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज के बिना आपके पैर जमीन पर नहीं रहते। आप अपनी बहू को हेलीकॉप्टर में लेकर आए थे। एक ऐसा समय था जब छोटे से घर में आप सर्वाइव करते थे। आज आपका आज इतने काबिल कैपेबल हो गए हैं मोदी केयर की वजह से कि आप अपने घर की छत पर हेलीपैड आपने बना लिया। मैम, ये दुनिया में ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आपने कैसे समझी और कैसे इसको हासिल किया? और अल्पेश सर जैसे सितारे आपकी टीम में आए, बहुत सारे सितारे हैं, मैं नाम भी नहीं गिना सकता, इतने सारे हैं। ये सारे सितारे आप लाए भी और आपने इनको निखारा भी, और आज आपके चेहरे पे जो सुकून और जो ग्लो दिखाई दे रहा है, मैम हम आपके जैसे बनना चाहते हैं। आपके सारे बच्चे, आपके सारे भाई बहन आपसे सीखना चाहते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो वेरी मच। वाह वाह, व्हाट अ स्टार्ट, व्हाट अ स्टार्ट। जोरदार तालियां अभिषेक जी आपके लिए बजाना चाहूंगी। बहुत कम शब्दों में आपने मेरे बारे में बहुत कुछ बता दिया। पर सच बात तो यही है कि किस्मत मेरी बहुत अच्छी है। मेरे आंचल में भगवान ने एक से एक सितारे भरे, पहले सपने भरे। पहले मेरे मन में बहुत सारे सपने भरे, मेहनत करने का जज्बा भरा, इस पैर की थकान उस पैर को पता नहीं चले वो वाला इरादा भरा। और फिर बस मेरे सितारे में, मेरे आंचल में एक से एक सितारा आता चला गया, भगवान देता चला गया। और फिर बस कहते हैं ना कि लीडर्स बनाए नहीं जाते, लीडर्स ढूंढे जाते हैं। पर लीडर्स ढूंढने के लिए जो हमें करना होता है वो सबसे पहले खुद के अंदर जो लीडर छुपा होता है ना, उसको ढूंढना होता है। ज्यादातर जो सफलता और हमारे बीच की कड़ी जो टूटी होती है या जो कमजोर होती है वो यही होती है कि हम लीडर बाहर ढूंढ रहे होते हैं, बाहर बना रहे होते हैं। और जबकि जो लीडर, जब हम अपने अंदर के लीडर को बना लेते हैं तो उसमें इतनी ताकत होती है, वो अपने आप, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और हर चीज के थ्रू, हर चीज की मदद से वो लीडर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता चला जाता है। तो आज का जो ये सेशन है वो डेफिनेटली कैसे आप खुद बाहर नहीं ढूंढे पहले लीडर, पहले अपने अंदर के लीडर को ताकतवर बनाएं, इमोशनली स्ट्रांग करें, फिजिकली स्ट्रांग बने, अपने डर से ऊपर उठें, अपने आप से ऊपर उठें। सबसे ज्यादा मेहनत, मतलब अगर आपको सबसे ज्यादा सफलता चाहिए तो एक सबसे बड़ा इरादा ये होना चाहिए कि मेरे से ज्यादा कोई मेहनत करके नहीं दिखा सकता। कोई मुझसे ज्यादा मेहनत करके दिखाए तो मैं उसके पैरों के नीचे से निकल जाऊं। ये वाला जज्बा जब हम काम में लेते हैं ना, तो फिर जब जैसे हम अपने घर में पेंट कराते हैं तो मजदूर की मजदूरी मारते हैं क्या? नहीं मारते, वो काम करता है, उसको पैसा देते हैं। ऐसे ही जब हम मेहनत करते हैं, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ मेहनत करते हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं वो देखे बिना हमें क्या करना है, किस चीज के निमित्त अभी हम बने हैं, कौन सी चीज है जो अभी हमारे झोली में आई है करने के लिए। जब हम दिल लगा करके काम करते हैं ना, तो भगवान, अल्लाह, गॉड जो भी कह दो, वो भी हमारी मजदूरी नहीं मारता, और तब बड़ी सफलता मिलती है। तो आज अंदर झांकने का समय है। और अल्पेश गज्जर जी स्पेशली इसलिए आज आमंत्रित किए गए हैं क्योंकि जब मुझे अपने अंदर झांकना होता है ना, तो मुझे भी मदद चाहिए होती है, मुझे भी इंस्पिरेशन चाहिए होती है। मैं उनकी तरफ देखती हूँ, मैं उनको कॉल करती हूँ, उनसे बात करती हूँ। 2 मिनट की भी कॉल, वो जब घास पे चल रहे होते हैं सुबह 1 घंटा, उसमें से अगर 2 मिनट, 1 मिनट भी मुझे मिल जाता है ना, तो मैं 2 4 5 दिन के लिए तो पूरी तरीके से, कहते हैं ना,
10,000 वॉट के बल्ब मेरे अंदर जल रहे होते हैं, तो अल्पेश गज्जर जी को स्पेशली आमंत्रित ही इसीलिए किया गया है कि वो जादू जो मेरे साथ करते हैं, वही जादू जो उन्होंने लाखों लोगों के साथ किया है, वो जादू भी आज आपको देखने का मौका मिले। पर सबसे पहले मेरा आपसे सवाल, जवाब दीजिएगा, क्या ये लीप ईयर है? मैं फिर से पूछ रही हूँ, क्या ये लीप ईयर है? कितनों का जवाब यस है? सब कह रहे हैं हाँ जी लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि भैया इस बार फरवरी में 29 तारीख भी है, 2024 है, 4 से डिवाइड हो जाता है, तो ये लीप ईयर है। यस, कैलेंडर के हिसाब से ये लीप ईयर है। पर मेरा सवाल दूसरा है, क्या ये आपका लीप ईयर है? क्या इस साल आप लीप लेने वाले हो? क्या इस साल आप एक और सफलता की तरफ बड़ी छलांग लगाने वाले हो? क्या आप इस साल को एक अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लीप ईयर बनाने को तैयार हो? कि सब कुछ आपको करना है, हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, हम डायरेक्शन दे सकते हैं, पर ये इरादा कि इस लीप ईयर को मैं अपनी लाइफ का, ये लीप ईयर 4 साल बाद आएगा, आप अपनी जिंदगी की 4 साल की पॉसिबिलिटीज खो चुके होगे अगर इस साल फैसला नहीं किया। इस साल इस लीप मंथ में हमने फैसला नहीं किया कि इस साल को अपनी लाइफ की सबसे बड़ी छलांग लगाएंगे। इस साल को जो भी है, हर किसी के पास 1000 कारण है करने के और 10,000 कारण है नहीं करने के। हर किसी के घर में कोई ना कोई मजबूरी है, हर कोई किसी न किसी बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। इन सब चीजों से हम ना ही नहीं करते। हम ये कहते ही नहीं कि अरे आपके कोई हालात जो है वो 1000% आपके साथ है, वो बिल्कुल आपके अनुकूल है। ये हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या सफलता चाहिए, दिल से चाहिए? क्या इस साल छलांग लगाने को तैयार हो? और अगर छलांग लगाने को तैयार हो तो ये सेशन आपके लिए है। पर कमजोर दिल वाले इस सेशन को अटेंड नहीं करें, क्योंकि ना हम आपका लाड़ नहीं लड़ाने के लिए आ जाए। हम आज आपको बस वो मीठी मीठी बातें करने के लिए आपके सामने नहीं आए हैं। आज हम वो कड़वी बातें आपके साथ करने के लिए आए हैं जो हम अपने साथ करते हैं। आपको पता है मैं भी बहुत सक्सेसफुल हूँ, अल्पेश गज्जर जी भी बहुत सक्सेसफुल हैं। और कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक वो अपने लिए अपने हाथ में हंटर नहीं रखे और उस हंटर को शटाक 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 कल्पना में वर्चुअली अपने को नहीं मारे, अपने आप को धक्का नहीं लगाए, अपने आसमान को धक्का नहीं लगाए। कोई भी लीडर बड़ी सफलता नहीं पाता। तो जो कड़वाहट हम अपने साथ रखते हैं, जो जो नियम अनुशासन हम अपने साथ रखते हैं, जैसे हम अपने आप को धक्का देते हैं, वो ही आज हम आपके साथ करने वाले हैं। इसी उम्मीद के साथ दिल पे नहीं लीजिएगा, भावनाओं में मत भइएगा, ईगो तो बिल्कुल बीच में नहीं आने दीजिएगा, क्योंकि सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन जो है वो ईगो होती है। और सच बात तो ये है भैया, करना तो पड़ेगा। आज हमारा सेशन ही ये है, करना तो पड़ेगा। तो अगर वो कहते हैं ना, सिर पे कफन बांधा है सफलता के लिए, कमर पे पट्टा बांधा है, और बस दिल में वो जुनून जज्बा, वो जैसे देशभक्ति होती है, जैसे माँ के लिए प्यार होता है ना, वैसा सफलता के लिए प्यार लेकर के अगर आज इस मीटिंग में बैठे हो तो इस एक नंबर एक सीट के साथ न्याय कर रहे हो। नहीं तो चले जाओ, जाओ जाकर के कोई पिक्चर देखो, कहीं जाओ अच्छी सी जगह पे खाना खाओ, जिंदगी तो कटी जाएगी। उसका तो कोई हिसाब मांगने नहीं वाला आपसे ऊपर जाके कि आपने क्या किया या क्या नहीं किया। तो खाने को भगवान रोटी सबको दे ही देता है, पहनने को कपड़ा मिल ही जाता है, छत भले किराए के ऊपर मिल ही जाती है। तो जो लोग जीवन में कुछ बड़ी सार्थकता नहीं ढूंढ रहे हैं, वो आज इस सीट को वेस्ट नहीं करें। वो कहीं भी जा सकते हैं, पर जो अपने साथ हार्श होने को तैयार हैं, जो जो अपने को अनुशासित करने को तैयार हैं, जो जो करना है वो परसों नहीं करना, वो आज करना है, वो कल नहीं करना, वो आज करना है, इस कमिटमेंट के लिए तैयार हैं। और जो भी आज सिखाया जाएगा बस उसको तुरंत लागू करेंगे, उन लोगों को आज यहाँ बने रहना है। अब मैं आपके और अल्पेश जी के बीच में ज्यादा नहीं रहती हूँ। इस लीप ईयर को आपका लीप ईयर बनाने के लिए, दिल से दिल की बातें करने के लिए, मैं वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटर, वन ऑफ द बेस्ट माइंड मेंडर जिनको मैं जानती हूँ, अल्पेश गज्जर जी को स्क्रीन पर बुलाना चाहूंगी। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। अल्पेश जी, ओवर टू थैंक यू। यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वेलकम थैंक यू सो मच सुरेखा मैम, मुझे मौका देने के लिए। और अगर आपकी कंपनी मिली तो मेरी मेहनत आधी हो गई, और मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ स्टेज शेयर करने का मुझे मौका मिल रहा है। तो हमने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है और सीखते जा रहे हैं। और कई बार हमें महसूस होता है कि जब हमारे बच्चे हमारा ना माने तो आपकी जरूरत पड़ती है। तो कई बार ऐसी पोजीशन होती है, और ये पोजीशन आने का मतलब होता है कंफर्ट जोन। तो मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि महात्मा गांधी कहते थे कि जिस दिन इंसान काम नहीं करता उस दिन उसको अन्न ग्रहण करने का अधिकार नहीं है।
मतलब जिस दिन इंसान ने काम नहीं किया उस दिन उसको खाना खाने का भी अधिकार नहीं है। और शायद वही बात अब मुझे सार्थक लगती जा रही है, क्योंकि मैं बहुत, जैसे आप जानते हो कि मैं साइकोलॉजिकल बहुत सोचता हूँ, और कोविड के बाद जो है ना, वो बिजनेस ढलान पे आया या रुक गया, या लोग चढ़ा नहीं पा रहे या उठा नहीं पा रहे। कोविड के बाद जो है ना, लोगों को काम क्यों नहीं कर रहे, उसके बहुत सारे कारण मिल रहे हैं। मेरी टीम यहाँ चली गई, टीम टूट गई, टीम क्रिप्टो में चली गई। मैं ये बोलता हूँ कि अगर ये सारी चीजें सच है, अगर टीम चली जाती है, तो एक लीडर का काम क्या होता है? टीम बनाना, टीम वापस खड़ी करना, उसी उसी मोटिवेशन के साथ, उसी उद्देश्य के साथ, उसी सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ खुद खड़ा होना। अगर एक लीडर अगर ये बात करेगा कि चली गई, नहीं हो रही है, नहीं मिल रहा है, तो आप सोचिए उनकी डाउनलाइन को क्या सोचना चाहिए। जो उनके फॉलोअर हैं, जो उनसे सीखने की उम्मीद के साथ, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं कि ये हमें सफल बनाएंगे, ये कैसे सफल बना पाएंगे। तो कहीं ना कहीं कोविड के बाद जो मैं चीजें देख पा रहा हूं, मैं जो सोच रहा था आज पूरा दिन बैठ के कि ऐसा क्यों हुआ, तो ये कहा जाता है कि जब इंसान कंफर्ट जोन की आदत लग जाती है ना, तो उसी कंफर्ट जोन में बने रहने के लिए उसको कारण भी मिलते रहते हैं। और इसीलिए एक अच्छे से अच्छा, पॉजिटिव से पॉजिटिव इंसान, पोटेंशियल से पोटेंशियल इंसान, जिसकी बहुत सारी ताकत होती है, वो अपनी पूरी ताकत उसमें लगाता है कि क्यों मार्केट में निकलने का अब चांसेस नहीं मिल रहा है, क्यों मैं मार्केट में नहीं जा रहा हूं, या कैसे लोग नहीं मिल पा रहे, या लोग नहीं टिक पा रहे। मेरे पास भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होते हैं। कुछ ग्रुप एकदम फास्ट ग्रो कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे। देखो, ये सबकी बात नहीं हो रही है, मैं आपको बता दूं, करने वाले आज भी कर रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं, और दैट्स वाई हमारी कंपनी आज भी, मतलब, जबकि पूरे देश में डायरेक्ट सेलिंग में, प्रोडक्ट बेस्ड में सबकी हालत खराब है, दुरुस्त है, उस माहौल में मोदी के सिर्फ जिंदा नहीं है, मोदी के राज भी ग्रो कर रहा है अपने हिसाब से। लेकिन वो कुछ चंद लीडरशिप की वजह से कर रहा है। मैं उन लीडरशिप का एटीट्यूड बताता हूं। मैं जब भी उनको कॉल करता हूं, वो फील्ड पे होते हैं। मैं जब भी उनको कॉल करता हूं, वो इवन रात को 1 बजे भी फोन उठा लेते हैं। मतलब रात को लेट तक वो लोग मेहनत करते हैं। सुबह में हो सकता है वो शायद लेट उठे, बिकॉज 7-8 घंटे की नींद जरूरी है, फिर सुबह से काम पे लग जाते हैं। तो पहला पॉइंट मुझे उनके अंदर ये दिखाई देता है। उनके अंदर कंप्लेन्स कभी नहीं दिखाई देती। वो कभी ये नहीं बोलते, सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये काम नहीं कर रहा है, टीम मिल नहीं रही है, इन्होंने छोड़ के चला गया, ये दूसरे ग्रुप में चला गया। मतलब आज तक जो हमारे ग्रोइंग ग्रुप्स है, उनके अंदर मुझे ये बातें उनके साथ, क्योंकि मैं एक लीडर हूँ, बड़ा भाई हूँ उनका, वो लोग मेरे से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। वो कभी कंप्लेन मोड में नहीं होते। वो यही बोलते, जो है जैसा है, वो बाहीं चढ़ाते, फील्ड में उतरते और फिर उसको ठीक कर लेते हैं। तो वो सॉल्यूशन मोड पे होते हैं, और सॉल्यूशन मोड पे इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक्शन मोड पे होते हैं। अब जो लोग कोविड में घर पे बैठे, जो बहुत ताकतवर थे, जिन्होंने अपनी खुद की किताबें लिखी हुई थी, खुद की कहानी लिखी हुई थी, बहुत ताकतवर थे। अब बिकॉज ऑफ 2 साल कोविड में बैठे बैठे पैसे सबको मिले, इवन तो मुझे भी मिले हैं 4 करोड़ रुपए ड्यूरिंग कोविड का 2 साल। अब उसके बाद खुद को मेकअप करना, खुद को फिर फील्ड में भेजना, ये शायद ये इंटेलिजेंट लोग शायद ये कर नहीं पाए। और जब आप अपनी टीम को सपोर्ट नहीं करोगे, आप एक्टिव नहीं रहोगे, आप हम हमेशा ये देखते हैं कि उसके नीचे वर्क हो रहा है, उस साइड वॉल्यूम करके 25,000 का चेक ले रहा है। तो वो साइड वॉल्यूम करके 25,000 का चेक ले रहा है। वो 25,000 का चेक इसलिए ले रहा है क्योंकि वो 27, 28, 30,000 बीवी का 50,000 रुपए का धंधा कर रहा है। वो 50,000 रुपए का धंधा कहाँ कर रहा है, किन लोगों को मिल रहा है? क्या मैंने उनसे मिलने का कभी प्रयत्न किया? नहीं, क्योंकि वो उसका काम है, उसकी एक लेग खिंच गई, साइड वॉल्यूम वो कर देगा। अब अगर हमें हीरे ढूंढने हैं या सोना निकालना है मिट्टी में से, तो कई टन मिट्टी को खोदना पड़ता है, उसमें से कई करच, बहुत कम मात्रा में सोना मिलता है। जो सोने की खान होती है, वो सोने की खान में सोना नहीं होता, उसमें मिट्टी होती है। और मिट्टी हटा हटा के, मिट्टी हटा हटा के, मिट्टी में भी उतनी ही मेहनत लगती है जितना सोना निकालने में लगती है। तो मिट्टी को हटा के फिर सोने को पकड़ना पड़ता है। और दुख की बात यह है कि ये फील्ड में नहीं जाने की वजह से ये जो साइड वॉल्यूम करने वाले लोग हैं, वो अकेले पड़ जाते हैं। तो मेरी सभी मोदी केयर इंडिया के, पैन इंडिया के लीडरशिप को ये रिक्वेस्ट है, हम सभी लोगों को अभी फील्ड में उतरना चाहिए और बहाने बनाना बंद करना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो कि लोग नहीं मिल रहे हैं, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, तो ये बहाने हैं। कल ही शायद हम, जब हमारी रीजन कमिटी की मीट थी, तो हम कुछ लीडर्स, हम सारे दोस्त बैठे हुए थे, तो मैंने एक ही सवाल पूछा
कि अगर हमारे बच्चे को किडनैप कर लिया जाए और पूछा जाए कि आपको 30 दिन में रोज के 5 डेमो नहीं 150 डेमो करने हैं, अगर या 150 प्रेजेंटेशन करने हैं, 150 लोगों को अप्रोच करना है, उनको बिजनेस शेयर करना है, प्रोडक्ट शेयर करनी है, आपको 30 दिन मिल रहे हैं। अगर हमारा बच्चा किडनैप है, वो नहीं मिलेगा अगर हमने वो 150 नहीं किए थे। अब मुझे बताइए पूरे देश में से ऐसा कौन इंसान है कि वो ये बताएगा कि नहीं आप मेरा बच्चा ले जाइए, मेरे से लोग नहीं मिल रहे हैं तो डेमो नहीं हो पाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, ये 1000 और जो भी फेसबुक के ऊपर जितने भी लोग देख रहे हैं, देखने वाले हैं, गारंटी है वो 30 दिन नहीं लगाएंगे उस 150 डेमो के लिए, वो सिर्फ 10 दिन के अंदर वो 150 डेमो कंप्लीट करेंगे। विद इन 10 डेज दे विल कंप्लीट, मतलब वो पूरा कंप्लीट कर देंगे 150 डेमो। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके पास आप आज बहाने हैं, और बहाने इसलिए है बिकॉज वो कंफर्ट जोन की आदत में आ चुके हैं। देखो, एक इंसान की पूरी ताकत को खत्म कर देता है जब वो खुद को समझाने लगता है, और खुद को समझाना सही में बहुत आसान होता है। खुद को समझाना, क्योंकि खुद को समझाना है, और हमेशा हम ऐसी बातें सुनना नहीं चाहते जो हमें अनकंफर्ट जोन में डालना चाहती है। मतलब आपके सामने अल्पेश गज्जर आ जाए, सुरेखा मैम आ जाए, वो आपको समझाए कि क्यों एक्शन लेना जरूरी है, तो हमारे पास उसके भी जवाब होते हैं कि क्यों एक्शन हम नहीं ले सकते। तो ये बड़ी अजीब सी बात है मेरी। आज हम लोग इसलिए फील्ड पे आए हैं, हम जूम पे आए हैं कि हम आपको समझा पाए कि आप सब लोग ताकतवर हो, आप वही लोग हो जिन्होंने खुद का इतिहास लिखा था। मेरी टीम में अगर कोई भी सफल होता है, मैं उसकी सफलता का क्रेडिट आज तक मैं नहीं लेता, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मेरे अल्पेश गजर में दम होता उनको सफल बनाने का, तो मेरे पास ये 50 नाम नहीं होते जो 1 लाख कमा रहे हैं, मेरे पास 5 लाख नाम होते जो 1 लाख कमा रहे हैं। ये 50 लोग इंडिविजुअल अपनी क्वालिटी की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से आज यहाँ पे पहुंचे हैं। मेरी टीम में जो भी 100-200 लोग 50,000 से ज्यादा ले रहे हैं, जिन लोगों ने 400 गाड़ियां खरीदी है, उन्होंने अपने दम पे ली हुई है। तो मैं वही आपका दम याद दिला रहा हूं। आप जब आए थे, किसी महान ट्रेनर से, एक आदमी था जिसने बहुत सारी ट्रेनिंग ली, कोचिंग ली, एंड देन उसने अपना काम स्टार्ट किया। उसने बहुत ग्रो किया, और सर्टेन उसका ग्रोथ रुक गया, और साथ में थोड़ा थोड़ा नीचे आने लगा। वो उस ट्रेनर के पास वापस गया एंड ही आस्क्ड दैट कि सर मैं बहुत मतलब वो काम कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं मेरा ग्रोथ क्यों रुक गया है और क्यों मैं वापस। तब उनके जो, ये मैं जो बात कर रहा हूँ, ये वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेनर की बात कर रहा हूँ जो ग्लोबली ट्रेनर होते हैं, उन्होंने उसको बताया कि ऐसे कितने काम थे जब तुमने सक्सेस के लिए शुरुआत की थी और तुम कर रहे थे, और उसमें से कितने काम है जो तुम आज नहीं कर रहे हो। तो बोले मैं अपने आप को अपडेट कर रहा था, मैं रोज 1-2 घंटा अपने आप को सिखा रहा था, और रोज मैं नए लोगों से मिलता था, शायद ये 2 काम मैंने कम कर दिए हैं। तो सिंपली उन्होंने बोला ये 2 वापिस चालू करो, तुम्हारा ग्रोथ वापिस स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अगर मन को मनाना है तो अभी भी आप मना सकते हो। मैं हर गुरुवार को 9 बजे की ट्रेनिंग लेता हूं, तो हमारी बड़ी बड़ी लीडरशिप अपनी टीम को जरूर भेजती है, लेकिन शायद वो सुनने के लिए उनको लगता है कि चलेगा, हम तो सुनते ही है ना अल्पेश गजर को। दैट मीन्स हम अपने आप को माहौल से दूर कर रहे हैं, और जो इंसान माहौल से दूर चला जाता है, मतलब जब मैं, जैसे सुरेखा मैम ने बोला कि हम 2 मिनट बात करते हैं, मैं भी उनसे उतना ही इन्फ्लुएंस होता हूँ, इंस्पायर्ड होता हूँ, मैं सीखता हूँ, और मेरे भी सपने बढ़ जाते हैं, और मुझे भी लगता ही नहीं मुझे कुछ करना चाहिए। कल सुरेखा मैम आए थे, बाय ग्रेस ऑफ गॉड मेरी ऑफिस में भी आए थे, और जो हमने थोड़ा सा वक्त साथ में बिताया, उसके बाद मैं रात को सो नहीं पाया हूँ। मैं आज भी बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था। मेरी वाइफ, मेरा बच्चा पूछ रहा था पापा बार बार हाथ क्यों पछाड़ रहे हो बेड के ऊपर, टेबल के ऊपर। तो मुझे अंदर से कुछ हो रहा था, यार हो क्या रहा है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे जीवन में है, और हम नखरे नखरे करने में लगे हुए हैं। ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, फलाना है, ढिमका है। अरे उसी प्रॉब्लम में सुरेखा में मैं करोड़ ले रहे हैं, उसी प्रॉब्लम में मैं 15-20 लाख रुपए महीने रहा हूं, साल के 1.5-2 करोड़ ले रहा हूं। उसी प्रॉब्लम में आप क्यों नहीं ले सकते, मुझे बताइए ना। मना नहीं करता, और दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां प्रॉब्लम नहीं है। आपके परिवार में प्रॉब्लम है, आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में, पड़ोस में, समाज में, रिलेटिव्स में, कहां प्रॉब्लम नहीं है। आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है, कहां प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम प्रॉब्लम को देखे बैठे रहेंगे, दैट मीन्स हम काम करना नहीं चाहते, हम अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना चाहते। मेरी आज के बाद सबसे रिक्वेस्ट है कि पूरा मोदी केयर जाग जाए, हम लोग एक हो जाए,
और एक होना मतलब एक ही होता है, आप समझिए बात को। मैं कभी इस चीज की परवाह नहीं करता कि किस टीम से मुझे बीवी मिल रहे और किस टीम से मुझे नहीं मिल रहे। अगर वो मोदी केयर से है, मेरी जान हाजिर है उस टीम के लिए। हाँ, मेरे पास 24 घंटे हैं, प्रायोरिटी हमारे बच्चों को पहली रहती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि कोई और बच्चा आ गया तो मैं उसको उस नजर से देखूंगा कि ये पराई माँ का है, तो नहीं है, नॉट एट ऑल। अगर आप मोदी केयर में हो, हम सब एक है, और ये वक्त आ गया है पूरी दुनिया को दिखा देने का कि हम सब लोग मिलके क्या कर सकते हैं। और ये करने के लिए पहले खुद को जगाओ, पहले खुद के बहाने बंद करो, पहले एक्सक्यूजेस बंद करो। और मैं आपको बताता हूं, कहते हैं ना कि हम अपने दिमाग में जो बीज डालते हैं ना, वैसे ही पेड़ या प्लांट उगते हैं, वैसे ही हमें फ्रूट्स मिलते हैं। जो बोएगा वही पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमने कोविड में कुछ बोया ही नहीं। और जब हम कुछ नहीं बोते ना, तो घास फूस उगता है। और घास फूस का मतलब होता है कंप्लेन। घास फूस का मतलब होता है ये धंधा चलने में कंपनी का क्या दोष है, अपलाइन क्या दोष है, मैनेजमेंट का क्या दोष है, प्रोडक्ट का क्या दोष है, कुरियर का क्या दोष है, अवेलेबिलिटी। देखो ये है, मैं किसी भी चीज को ठुकरा नहीं रहा हूं, लेकिन इसको हमें हाईलाइट या उस पर नजर रखने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ फील्ड में रहिए, एक्शन में लगिए। और अगर हमें जब ये पता है कि कोई हमारा बच्चा किडनैप करके धमकी देगा, तो हम 150 नहीं, हम 500 डेमो करेंगे, किसी ने लिखा, राइट? तो मैं तो भाई साहब आपसे पूछ रहा हूं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, क्या किया पिछले महीने, क्या किया पिछले साल, छोड़ो महीने और साल, क्या किया कल और क्या किया आज? और मैं गारंटी देता हूं, ये जवाब शर्मजनक होगा। और इसको सिंपली लैंग्वेज में, अगर मेरे अकाउंट में मोदी कैसे पैसा आ रहा है, मेरा शरीर काम कर रहा है, मेरे पास समय है, और मैं वो मोदी केयर को समर्पित नहीं करता हूं, तो मैं वो हराम का खाना खा रहा हूं, जिसको नमक हरामी कहते हैं। और कुरान में लिखा है कि हराम की कमाई किसे कहते हैं। और मुझे लगता है कि यही हराम की कमाई है, जहां मेरी ड्यूटी निभाने से मैं इनकार करूं, अपने आप को कंफर्ट जोन की आदत डालूं, और बिन जरूरी कुछ भी काम नहीं है फिर भी काम ना करूं। अरे कुछ नहीं है ना, अपनी टीम में सैकड़ों लोग हैं, 100 है, 200 है, 500 है, 1000 है, 1 लाख है, उनके नाम निकालिए, उनके घर जाके बैठिए, उनकी चाय पी के आइए, खबर अंतर पूछिए, लोग ऐसे ही एक्टिव हो जाते हैं। और ऐसे जिन जिन लोगों को मैंने प्रैक्टिकली करवाया है, उनका काम हो रहा है। तो प्लीज बहाने मत दीजिए, प्लीज अपनी ड्यूटी निभाइए, प्लीज खुद के लिए नहीं तो जिनको सपने दिखाए थे, एक बार मोटिवेशन दिया था कि तुम्हारी कार आएगी, तुम्हारा घर आएगा, फॉरेन ट्रिप करेंगे, उनके वादों के लिए काम कर लीजिए। और मुझे लगता है अगर ये भी समझ में नहीं आता है, तो हमारे अंदर इंसानियत नाम की चीज मर चुकी है। और जब इंसानियत मर जाती है, तो मुझे लगता है कि फिर उसको कोई ना किसी कोई उसको कोई सिखा सकता है, ना उसको सीखने का अधिकार है, ना उसको कोई सिखाने का अधिकार है। वो एक अलग कौम बन जाता है। और मैं चाहता हूं कि हम जब भी ऐसे बिजनेसेस में आए, जब भगवान हमारा बंदोबस्त कर दे, तो हमारा दायित्व बनता है उन लोगों का, मतलब भगवान सृष्टि को हमें वापस देना चाहिए। और मैं तो वो कर रहा हूं, मैं मरते दम तक काम करूंगा। आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि मैं इतने साल में रिटायरमेंट लेने वाला हूं। भाई साहब, मैं रिटायरमेंट ले चुका हूं इन टर्म्स ऑफ अर्न मनी। शायद मुझे पैसों की जरूरत अब ज्यादा नहीं है, मैं एक सेटिस्फैक्ट्री इंसान हूं, लेकिन जो मेरे साथ आए, जिनको मैंने सपने दिखाए, क्या उनको जरूरत नहीं है? और क्या मेरा भगवान ने जब मेरे ऊपर इतनी बड़ी मेहरबानी कर दी, साल के 1.5-2 करोड़ ऐसे ही आ रहे, तो क्या मेरा कोई दायित्व नहीं बनता है इस सृष्टि को वापस करने का? इसीलिए मुझे फील्ड पे रहना पड़ेगा। काम करना एक आदत है, काम नहीं करना एक आदत है। प्लीज जाग जाइए, बहाने मत ढूंढिए, क्योंकि बहाने जितने अच्छे आप ढूंढते हो ना, उससे 100 गुना अच्छे मुझे आते हैं। लॉजिकल, टेक्निकली, हर चीज से आप मुझे माफ कर दोगे अगर मैंने घर से निकलना बंद किया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं होता। मैं तो बोलता हूं डाउनलाइन को अपलाइन ट्रेनिंग दे दे और हमारा धंधा चलता रहे, हम आराम से बैठे। ये तो थैंक बोलो मोदी केयर को कि मोदी केयर की प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम है, और इसीलिए रीपरचेज की वजह से हमारे देश में 80% लीडरों को चेक आ रहे हैं। 20% मेहनत कर रहे हैं, 20% मेहनत कर रहे हैं, 80% लोग ऐसे हैं जो रीपरचेज से अपना घर चला रहे हैं। और रीपरचेज इसलिए आ रही है भाई साहब, ये जिस मोदी केयर की हमें प्रॉब्लम दिखाई देती है ना, उसी मोदी केयर की क्वालिटी की गारंटी की वजह से लोग दोबारा खरीदने आ रहे हैं। और इसलिए हमारा धंधा आज भी चल रहा है। इसलिए हम कोविड में भी पैसे कमाए थे, बिकॉज ऑफ कंपनी की क्वालिटी, प्रोडक्ट की रेंज और क्वालिटी और प्राइस, तीनों चीज मिला के।
इसीलिए अब जाग जाइए। ये शायद आप इस मीटिंग को वार्निंग बेल समझ सकते हो, क्योंकि कल ऐसा होगा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। हम वापिस जहां थे वहां पहुंच जाएंगे अगर हमने इस बार अपनी नींद को नहीं उड़ाया। तो ये अलार्म बेल समझिए इस मीटिंग को। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे खुद को सुरेखा मैम से सीखना है कि जो लोग एक्शन में नहीं है, एक्शन के लिए बहाने बना रहे हैं, या ये बोल पा रहे हैं कि मुझे एक्शन में रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उनके लिए क्या दवाई है। तो थैंक यू सो मच सुरेखा मैम। मैंने शायद कुछ ज्यादा टाइम ले लिया, लेकिन बड़ा गुस्से में हूं, मुझे माफ कीजिएगा। बस हम मिल के कुछ कर पाए इस कंपनी के लिए जिसने हमारी जिंदगी बनाई है, हमारे और हमारे परिवार की, उतना ही मैं चाहूंगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। थैंक यू मैम। हालांकि आज इस मीटिंग में बहुत सारे लोग होंगे जो नए होंगे, जो कोविड के बाद इस बिजनेस में आए हैं, जिनका अभी 15,000, 20,000, 25,000 रुपए का चेक होगा, और वो सोच रहे होंगे अल्पेश गज्जर जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, अल्पेश गज्जर जी वार्निंग क्यों दे रहे हैं, अल्पेश गज्जर जी इतने परेशान क्यों हैं। तो मैं आपको बता दूं, वो परेशान इसलिए हैं क्योंकि जिस व्यक्ति का आज लाख रुपए का चेक आ रहा है ना, वो व्यक्ति का 2 लाख रुपए का चेक, 3 लाख रुपए का चेक, 4 लाख रुपए का चेक आ सकता है। बट कोविड के बाद जो ये कोविड सिंड्रोम है, इसको हमने अपने ऊपर हावी किया है, और जो वो हमारे चेक डबल ट्रिपल जा सकते हैं, वो जब डबल ट्रिपल नहीं जा रहे हैं तो एज एन अपलाइन हम लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। सच बात बिल्कुल यही है कि अगर आज कोई व्यक्ति 20,000 रुपया कमाने लगा था कोविड में, और वो 20,000 से 30,000 पे गया है या 40,000 पे गया है, तो वो तो खुश है, पर हम खुश नहीं है। और एक बात बता दूं, समीर मोदी जी भी खुश नहीं है। वो इसीलिए खुश नहीं है क्योंकि जहां से हम शुरू हुए थे, जो हमने प्लेटफॉर्म बनाया, उस प्लेटफॉर्म से जो हमें लीप लेनी थी, वो लीप हम नहीं ले पाए, सिर्फ इसलिए कि एक बीमारी जो पास्ट टेंस हो गई है, जो हिस्ट्री हो गई है, वो बीमारी हमारे ऊपर आज भी हावी है। कोविड ने जान लोगों की ली, पर जो अंदर जिन लोगों को मार दिया वो तो पता ही नहीं हमें, और कहीं उसमें से एक हम तो नहीं है, कहीं वो घर से निकलने से पहले 100 बार सोचने वाले हम तो नहीं है, कहीं ये जो ऑनलाइन बिजनेस होने लगा, जो हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान कोविड में साबित हुआ, अब यही कहीं हमारी कब्र तो नहीं खोदेगा। हमारा जो बिजनेस है उसमें 10, 15, 20,000 रुपया कमाना आसान है, बट अगर आपको 10-15 लाख कमाना है, अगर आप उसका सपना देख रहे हो, और उस सपने को अगर एक बार देख लिया है ना, तो आप उसको मार नहीं सकते। सपनों की एक बहुत बड़ी खास बात यह है कि सपने अकेले नहीं मरते, जब सपने मरते हैं तो साथ में आपको लेके मरते हैं। तो हमारे पास सपनों को मारने की चॉइस नहीं है, हमने वो सपने देख लिए हैं। और सपने क्यों नहीं देखे, हमारे आसपास सफलता बिखरी पड़ी है। आज भी लोग 1 लाख, 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 4 लाख, हर शहर में ग्रो करने वाले लोग भी हैं, और वो हमारी आंखों के सामने ही ग्रो कर रहे हैं। मेरे पास लोगों के कॉल आते हैं, मैम उसका कैसे चल रहा है, वो कैसे इतना अच्छा कर ले रही है, वो क्या करती है मैम। मैं कहती हूँ बस वो रोज सुबह घर से निकलती है। इतना आसान सा जवाब है कि भैया वो क्या करती है मत पूछो, वो करती है, वो करता है, तुम नहीं करते हो और वो करता है, बस इतना सा अंतर है। बीच की कोई जगह नहीं है हमारे बिजनेस में। कोई करता है तो या तो वो बहुत ही अच्छा करता है या वो नहीं कर रहा होता है। आज ये एक कड़वी बात समझ लीजिए, या तो कोई बहुत अच्छा कर रहा होता है या कर ही नहीं रहा होता है। आप दोनों में से एक कैटेगरी में हो। अपने आप से बात करो कि आप किस कैटेगरी में हो, और क्या आप नहीं करने वालों की कैटेगरी में रहना चाहते हो। आपके देखते ही देखते, देखो आज मोदी केयर के पास 750 प्रोडक्ट हैं, आपके देखते ही देखते 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 प्रोडक्ट होते जाएंगे। देखते ही देखते जो लोग कर रहे हैं वो लाखों करोड़ों रुपया कमाएंगे, और आप क्या कोविड का मातम मनाते बैठोगे, या आप ये कहोगे कि मुझे तो ऑनलाइन ट्रेनिंग मिल जाती है, अब मैं ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए ऑफिस में क्यों जाऊं। उस समय आपको आज से 2-4 साल बाद समझ में नहीं आएगा कि मैं कहाँ रह गया। अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि हो क्या गया है, मैं क्यों अटक गया, मैं क्यों वो लाख रुपए के चेक पे खुश हो गया, वो मैंने क्यों, जो मैं दिन की 2, 3, 4 मीटिंग कर लेता था, अब मेरे को हफ्ते में अगर मैं 1 मीटिंग कर लूं तो मैं अपनी पीठ थपथपाता हूं कि अरे वाह मैंने ये कर लिया। मैं आज क्यों नहीं सुबह रूटीन बना करके 10 बजे निकल सकता, या अगर मैं पार्ट टाइम में भी कर रहा हूँ, मेरी संडे को छुट्टी होती है, तो मैं संडे को सुबह जल्दी उठ करके क्यों 10 बजे काम पे नहीं निकल सकता, 2, ढाई, 3 बजे तक, मैं 10 बजे से 3 बजे तक काम क्यों नहीं कर सकता। ये जो सारा मोमेंटम है ना, ये पर्सनल मोमेंटम है। और मैं आपको बता दूं, मुझसे लोग पूछते हैं मैम वो कोविड वाला जैसा मोमेंटम अब रहा नहीं, बिल्कुल नहीं रहा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने अपना पर्सनल मोमेंटम को डाई कर दिया है, मार दिया है। जिस दिन तुम्हारा पर्सनल मोमेंटम आ जाएगा, तुम्हें हर कोई मोमेंटम में दिखेगा।
एक सिंपल सी बात है, मोमेंटम सिर्फ उनको दिखता है जो खुद मोमेंटम में होते हैं। जो मोमेंटम में नहीं आते उन्हें तो लगता है उसका भी नहीं चल रहा, उसका भी नहीं चल रहा, उसका भी नहीं चल रहा। सिंपल सी बात है, अगर आप ऑडी खरीदने का प्लान करते हो तो सड़क पे आपको ऑडी ऑडी दिखने लगती है। इट्स ए फैक्ट। तो अगर आप मोमेंटम में हो तो आपको मोमेंटम ही मोमेंटम दिखाई देता है, और आप मोमेंटम में नहीं हो तो आपको लगता है कि किसी का भी नहीं चल रहा, कोई भी नहीं कर रहा, किसी से भी नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और जैसे पर्सनल मोमेंटम आपका ऑन होता है, फिर आपको बस, फिर तो नजारे ही नजारे हैं, फिर बाहर ही बाहर है। तो ये एक फैसला है, आप किसी भी लेवल पे हो। आज मुझे पता है हमने 0 लेवल के बंदे को भी बुलाया है, और हम फिर एडवांस बातें कर रहे हैं, क्योंकि हम जो नए लोग हैं उन्हें भी ये बताना चाहते हैं कि इस बिजनेस में दौर आएगा जब आपका कुछ करने का मन नहीं करेगा। कभी 20,000 कमाने के बाद, कभी 40,000 कमाने के बाद, कभी 2 लाख कमाने के बाद, किसी ना किसी कारण से आप अपने कंफर्ट जोन में जाओगे। होगा, हमारे साथ भी हुआ है। बट जो व्यक्ति अपने आप को जितनी जल्दी उस कंफर्ट जोन से बाहर निकाल लेगा, वो उतना बड़ा ही राजा बनेगा। तो बी वेयर ऑफ कंफर्ट जोन। ये जब पैसा आने लगता है हमारे बिजनेस का ना, एक ये माइनस पॉइंट है। हमारे बिजनेस में परमानेंट इनकम मिलती है, पैसिव इनकम मिलती है। आप एक बार आप टीम डेवलप करते हो, उसके बाद आपको बिना कुछ किए भी पैसा आता है। पर बिना कुछ किए पैसा, अगर आज आपका 40,000 रुपया आ रहा है, तो वो 4 लाख बिना कुछ किए नहीं हो जाता है। और वो 40,000 रुपया हमारे बिजनेस के स्टैंडर्ड से बहुत कम है। आप लोगों को सपने दिखाते हो, तो आपको भी तो अच्छे कपड़े पहनने होते हैं, आपको भी तो अच्छी गाड़ियां चाहिए होती है, आपको भी तो लाइफस्टाइल दिखानी होती है, आपको भी तो घूमने फिरने जाना होता है, आपको अपने लोगों को कहीं बैठा के चाय कॉफी भी पिलानी होती है, खर्चे होते हैं। फिर वो 40,000 कम पड़ने लगता है और काम करने का मूड होता नहीं है। वो 40,000 जो है वो फ्रस्ट्रेट करने लगता है। चेक क्यों नहीं बढ़ रहा? जवाब सबको पता है कि इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि जितना मैं करके यहाँ आया। देखो एक बात बताऊं, अगर ये मोबाइल है, अगर आज कहीं खोया है, मान लो मैं इसको इस कमरे में छोड़ जाती हूँ आज, और फिर इसको सारे घर में ढूंढती हूँ, मिलेगा नहीं। ये मोबाइल अगर इस कमरे में इस टेबल पे भूल के गई हूं तो इसी टेबल पे मिलेगा। तो अगर आप अपने आप से पूछ रहे हो मेरा चेक कैसे बढ़ेगा, मुझे चेक कैसे आएगा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या होगा, कैसे होगा, अरे जहां खोया है वहीं से पकड़ो। जो एक्शन कर रहे थे, जो करके सक्सेसफुल हुए, उसी एक्शन को दोबारा से पकड़ लो। आपका खोया हुआ सारा का सारा मोमेंटम, सारा का सारा माहौल, सब कुछ आपको वहीं से मिल जाएगा। तो हम आज स्पेशली ये बात कहने के लिए आए हैं, अपने आप से प्रॉमिस करो कि इस ईयर को लीप ईयर बनाओगे और करोगे। सोचोगे नहीं। जो लोग ज्यादा सोचते रह जाते हैं ना, वो कहीं नहीं पहुंचते। हमारा बिजनेस सोचने का है ही नहीं, बस सोचा, सपना आया, आइडिया आया, पता चला कि भैया हाँ होम मीटिंग करने से सक्सेसफुल होता है, धै निकल गए बाहर। अपने घर के दरवाजे से बाहर निकल करके देखो, जूते पहन करके, बाकी रास्ते वो दिखा देगा। घर बैठे बैठे सोचते रहोगे ना किससे मिले, क्या करें, क्या बोले, कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, तो सचमुच कोई नहीं करेगा, और थोड़े समय बाद आप भी नहीं करोगे। और जैसा कि अल्पेश जी ने बिल्कुल सही कहा, जहां से हमें पैसा आ रहा हो, 10,000 भी आ रहा हो ना, उसके लिए अगर आज दिन भर में हमने कुछ नहीं किया है तो हमसे बड़ा नमक हराम कोई नहीं है। माफी चाहते हैं आज हम इस शब्द को यूज कर रहे हैं, पर ये बात हम अपने आप से कहते हैं। अगर किसी दिन आप मुझे बताओ मुझे क्या जरूरत है, मतलब मेरी मेरी मैं स्विट्जरलैंड जाके सेटल हो जाऊं, लाइफ लॉन्ग इंडिया नहीं आऊं, कभी मोदी केयर का नाम नहीं लू ना, तो भी करोड़ रुपया घर आता रहेगा। मैं आलीशान 9,000 स्क्वायर फीट, 4,500 कारपेट एरिया, 8 बालकनी वाले घर में रहती हूँ, मुंबई के खार जैसी जगह पे। नौकर चाकर अभी बेल बजाऊंगी ना पीछे से, भागा भागा सर्वेंट आएगा, यस मैम कुछ कह रही है, वहां पे पता चलेगा कि ऑफिस रूम में से बेल बजी है। मुझे कुछ जरूरत है हिलने की? अभी मसाज वाली को आज बुलाया था, 2.5 घंटे मसाज करके गई है मेरी। क्या मैं ये काम रोज ही नहीं करा सकती? यस, करा सकती हूँ। क्यों मैं आपके सामने बैठी हूँ? क्योंकि मैं नमक हराम नहीं हूं। मैं नहीं बन सकती, मेरे को वो रोटी नहीं भाती अगर मैंने आज मोदी केयर के लिए कुछ नहीं किया तो। और कुछ का मेरा मतलब है जो मेरा पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं किया तो। कुछ करने का मतलब ये नहीं कि 2-4 कॉल कर लिए और खुद को बहला दिया कि हाँ जी मैंने कुछ कर लिया। कुछ करने का मतलब है कि जो मेरा पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल मैंने टच किया कि नहीं किया। जो मैं कर सकता हूं, जो मेरी रोजी रोटी है, जो मेरा बेबी है, जो मेरा गॉडफादर है, जो मेरी अगली 10 पीढ़ियों के सपने पूरे करेगा, उसके लिए मैंने क्या किया, वो जिम्मेवारी मैंने ली कि नहीं ली? या मेरा 10, 20, 50, 1 लाख, 2 लाख आ रहा है, बस मेरे खाने के लिए हो गया। अब तो मेरे पास कोविड का बहाना है कि कोविड के बाद तो भैया आप कोई ट्रेनिंग में आना ही नहीं चाहता, आपको मिलना ही नहीं चाहता। ये सारे बहाने साइड कर दो और आगे बढ़ो। आर यू रेडी? करना चाहते हो तो एक छोटी सी पीपीटी के थ्रू दिखाऊं कि क्या करना पड़ेगा। ये पड़ेगा शब्द ना थोड़े समय के लिए अपने ऊपर हावी करना पड़ता है। ये कोई हॉबी बिजनेस नहीं है,
ये अपने ऊपर सफलता को हावी करने का बिजनेस है, ये अपने ऊपर सपनों को हावी करने का बिजनेस है, ये अपने ऊपर एक्शंस को हावी करने का बिजनेस है। एक्शन थोपने पड़ते हैं कभी, मतलब हम ऐसा चाहते हैं कि बस थाली परोस करके आ जाए, पैम्परिंग होते होते हम सफल हो जाएं, वो नहीं होता है। थोड़े समय हमें सब चीजों से ऊपर उठना पड़ता है और फिर हम सफलता पाते हैं। तो मुझे कुछ सेकंड दीजिए, मैं एक छोटी सी पीपीटी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि आपके पास पॉइंट्स रहेंगे। हम आपको ये व्हाट्सएप पर, इस सेशन के बाद हम आपको व्हाट्सएप पर डाल देंगे और आप उनको आज 2 4 5 बार पढ़े बिना जितनी देर हमें सुन रहे हो ना, उससे ज्यादा देर अपने आप बात करना। एक रात जाग करके अपने जमीर में झांक करके ईमानदारी से बताओ कि क्या आप अपनी रोजी रोटी के साथ ईमानदार हो? क्या जो आप कर सकते हो वो आप कर रहे हो? जो करना पड़ेगा वो आपने उसके लिए यस बोला है या नहीं बोला है? जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। यस, मैंने आपसे सवाल पूछा था, इज दिस अ लीप ईयर? आप सबने सबने चैट में किया यस यस। मेरा अगला सवाल आया था, इज दिस अ लीप ईयर फॉर यू? ये मेरी सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। हमारे कोई शब्द आपके दिल को छू नहीं सकते अगर आपने खुद ने अपने सपनों को नहीं छुआ है। तो सफलता नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो, जो लोग, मेरी बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आज तक मोदी केयर ज्वाइन भी नहीं किया और मेरी उनसे बहुत दोस्ती है। जो बीच में जाती हूँ, इधर जाती हूँ, उधर जाती हूँ, मैं उनको कहती भी नहीं हूँ करूँ। अगर उनका कोई सपना ही नहीं है तो मैं उनको क्यों छू? तो आपने अगर सपने को छुआ है, अगर आपने अपने आप से कमिटमेंट किया है कि यस, मैं इस साल को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा लीप ईयर प्रूव करूंगा, करूंगी, मैं कुछ करके दिखाऊंगा इस साल के आखिर तक। अगर मैंने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये झंडे नहीं गाड़े, मैं अपने बाप का बेटा नहीं, मैं अपनी माँ की बेटी नहीं। ये वाली लैंग्वेज अपने लिए बहुत जरूरी है। मैं नहीं कहती दूसरों के साथ काम करो, बात करो इस लैंग्वेज में, पर खुद के साथ तो ना कुछ ऐसा सटकी भी बातें करनी पड़ती है। तो जरा अपने साथ सटक करके ये सब छूट जाएगा। लोग मुझसे कहते हैं, मैडम वो कोविड की वैक्सीन में ही ना कुछ था। सोचो, मतलब इतने बहाने। कोविड की वैक्सीन आज तक आप पे असर डाल रही है, या चलो डाल रही है, मैं कहती हूँ चलो डाल दिया उसने कुछ असर, तो क्या आपके सपनों में इतनी ताकत नहीं कि वो उस वैक्सीन के असर को, उस आलस को थोड़ा पीछे धकेल सके? अगर जिनके सपने हैं उनको तो सब, वो तो सब निकले पड़े, वो तो सब बड़े बड़े चेक पा रहे हैं। कल अभी परसों हमने रिकॉग्निशन करी, स्टेज छोटा पड़ गया। कार अचीवर, फॉरेन ट्रिप अचीवर, ये अचीवर, वो अचीवर, स्टेज छोटा पड़ गया। इतना बड़ा स्टेज था, मतलब मुंबई का वन ऑफ द बिगेस्ट ऑडिटोरियम था। यानी लोगों का तो चल ही रहा है ना, लोगों का तो बढ़ ही रहा है ना। तो आप क्यों बैठे हो डायमंड लेवल पे? आप क्यों बैठे हो ब्लैक डायमंड लेवल पे? क्यों बहुत समय से एक ही लेवल पे हो? क्यों वो लेवल छोड़ा नहीं है? क्योंकि ये फैसला किया नहीं है। कोई बात नहीं, जो भी वक्त हमने बर्बाद किया किया, अब आ जाओ, अब जाग जाओ। आइए चलिए बात करते हैं, भैया करना तो पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा, वन बाय वन क्विकली चलते हैं। सबसे पहले तो फैसला कुछ करने का करना तो पड़ेगा। फैसला कि यार करना है, कल से इतने बजे उठूंगा, इतने बजे वॉक पे चला जाऊंगा, इतने बजे वापस आऊंगा, नहाऊंगा और इतने बजे घर से बाहर निकल के खड़ा हो जाऊंगा। बिलीव मी, आज अगर यहाँ 1000 लोग हैं और फेसबुक पर जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आप मेरे को कुछ भी मानते हो ना, तो कल सुबह 9:30 बजे घर से बाहर निकल के खड़े हो जाओ। कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो ना, कोई बात नहीं, किसी से प्लान नहीं हुआ है कि किससे बात करोगे, वो भी नहीं पता। बस अच्छे से तैयार होना, अपना ऑफिस बैग उठाना, कैटलॉग हो कैटलॉग नहीं हो, डेमो किट बनाए डेमो किट नहीं बनाए, और अपने घर के बाहर निकल के खड़े होना और फिर सोचना कि आज क्या करना है। घर में बैठ करके नहीं सोचना है। कितने लोग प्रॉमिस करने को तैयार हो कि हम कल 9:30 बजे घर से बाहर निकल जाएंगे? बिलीव मी, दिस इज द ओनली थिंग। चांद पे जाने के लिए भी घर से पहला कदम निकालना होता है। हम सबको घर प्यारा लगने लगा है, मुझे पता है, यही हमारा दुश्मन है। घर प्यारा लगे वो अच्छा नहीं है, हम खुद को प्यारे लगे वो अच्छे। जिन लोगों को घर प्यारा लग रहा है ना, वो खुद को प्यार नहीं कर रहे, वो गिल्टी फील कर रहे हैं, वो अपने आप से चिढ़ने लगे हैं। और अगर कुछ करना है तो फैसला कुछ करने का करना तो पड़ेगा, सोच को थोड़ा बदलना तो पड़ेगा। अगर आपके घर में 2.5 लाख भी आ रहा है ना, मोदी केयर का 5 लाख भी आ रहा है ना, और आप खुश हो ना, तो इस खुशी को ना खुशी में बदलना होगा। क्योंकि 5 लाख आ रहा है ना, तो 50 लाख आ सकता है। और 5 लाख आ रहा है ना, तो जिन लोगों के कारण वो 5 लाख आ रहा है ना, उनका 5 लाख अभी नहीं आ रहा है। तो हमें पूरी तरीके से ईमानदार होना है और अपनी सोच को बदलना है। मेरा तो हो गया, जैसा अल्पेश जी ने कहा ना, कि भैया वो कंटेंटेड है, उनके पास उनकी पसंद का आ रहा है, पर उनके लोगों के पास नहीं आ रहा है, इसलिए वो एक्शन कर रहे हैं। आपको पता है, ये बंदा किसी सैटरडे घर में नहीं होते,
ये नई गाड़ी लेते हैं, साल भर के अंदर अंदर 2-3 लाख किलोमीटर चला देते हैं। ये हर महीने निकल करके बड़ौदा से मुंबई में हम इवेंट करते हैं, हर महीने आते हैं। इनको जरूरत क्या है? इनको जरूरत क्या है? पर जरूरत यही है कि सोच को बदला है, उसमें थोड़ी आत्मा डाली है, एक अच्छे इंसान बने हैं, सेल्फिश होना खत्म किया है। अगर हम सेल्फिश रहे, वक्त नहीं लगेगा। हम सेल्फिश रहेंगे, हमारी टीम भी सेल्फिश बनेगी, उसके नीचे भी सेल्फिश बनेंगे, कोई कुछ नहीं कर रहा होगा, बना बनाया बिजनेस ना किसी दिन ताश के पत्ते की तरह गिरने लगेगा। फिर हम कितना भी भागेंगे, फिर हम इस डाउनफॉल को अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। हमें हर हाल में करना है। ये बात अलग है, पहले हम करते थे बसों में धक्के जाके करते थे, पहले हम करते थे है ना, तकलीफें उठा करके करते थे। अब अपनी अपनी मर्सिडीज में, अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ करके कर रहे हैं। पर जो काम करके आज हमने 15 लाख की गाड़ी खरीदी है, वो काम करना अभी बंद करने का टाइम नहीं आया। हम में से किसी के रिटायर होने का टाइम नहीं आया, इंक्लूडिंग मी। तो सोच को बदलना होगा। सोच पे थोड़ा सा काम करोगे तो काम करने के लिए निकल पड़ोगे। खुद से ऊपर उठना पड़ेगा, हर हाल में खुद से ऊपर उठना पड़ेगा। ये मैं छोड़ना पड़ेगा। हम एक सर्विस इंडस्ट्री में हैं, यहाँ पे सर्विस देनी होती है पैसा कमाने के लिए। आप अपने लोगों को सर्विस नहीं दोगे तो वो अपने लोगों को सर्विस नहीं देंगे। लोग ना, ये जो डाउनलाइन कॉम होती है, इससे समझदार मैंने दुनिया में कोई कॉम नहीं देखी है। इनको सब पता चलता है, इनको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आप कर रहे हो तो भी इनको पता है, आप नहीं कर रहे हो तो भी इनको पता है। आप कितने भी स्मार्ट बन लो, कितने भी स्मार्ट डायलॉग ले लो, आप जो कर रहे हो वो भी इनको समझ में आता है, जो नहीं कर रहे हो वो भी इनको समझ में आता है। तो खुद से ऊपर उठ जाओगे तो आपके नीचे हर कोई अपने से ऊपर उठेगा, और देखते ही देखते ये साल आपकी लाइफ का बेस्ट लीप ईयर बनेगा। डर से आगे जाना तो होगा। एक बात और बताती हूँ, हम इस बिजनेस में शुरू में दक 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 करके काम पे लगते हैं, कर देते हैं जो कर गुजरना पड़ा, क्योंकि भैया नीड है। 25,000 चाहिए, 30,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, फॉरेन ट्रिप जाना है, ये है वो है। फिर ना आने लगता है, आज 15,000 का चेक आ गया, 20,000 का चेक आ गया। अब वो कोविड आया, किसी भी कारण से हमारे एक्शन में जो रूटीन एक्शन था उसमें ब्रेक हुआ। अब उसको दोबारा करने के लिए डर लग रहा होता है, हाय हाय फिर से वो करना पड़ेगा। मैं बता दूं, हमारा काम टफ है, किसी से जाकर के ना लेना किसी के लिए भी आसान नहीं है। किसी के सवालों का जवाब देना किसी के लिए भी आसान नहीं है। वार्म सर्किल में ना लेना भी मुश्किल है, तो कोल्ड सर्किल में भी जाकर के बात करना भी मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक आसान से काम को नहीं कर रहे हो, मैं कह रही हूँ आप एक रिवॉर्डिंग काम को टाल रहे हो। जो इनाम दे सकता है, जो बड़ा पैसा दे सकता है, बड़ी सफलता दे सकता है, उसको उस डर के कारण टाल रहे हो जो आप में कभी ना कभी आप भगा चुके थे। जो नए लोग हैं, डर आप पे हर दिन हावी होगा। बिलीव मी, मैं आज करोड़ कमाती हूँ, मेरे पे भी हर दिन डर हावी होता है, पर उसी डर से उठने के पैसे आते हैं। तो डर आने दो, डर को भगाओ। और क्या तरीका है डर को भगाने का? जिस चीज से डर लगता है वही कर लो। कल 9:30 बजे बाहर निकल के खड़े हो जाना और अपने पास के सबसे पास वाले किराना के स्टोर पे चले जाना। कोई ना कोई ये खरीद रहा होगा, कोई ना कोई हार्पिक खरीद रहा होगा, कोई ना कोई ये खरीद रहा होगा, कोई कुछ चाय की पत्ती लेने आया होगा। आप देखना, वो सब आपके कस्टमर हो सकते हैं, वो सब आपके डाउनलाइन हो सकते हैं। किराने की दुकान पे कल 1 घंटे खड़े होकर के देखना कि यार ये क्या हो रहा है। कोविड ने लोगों को नहाना धोना तो बंद नहीं करा दिया, कोविड ने लोगों का टूथपेस्ट ब्रश करना तो बंद नहीं करा दिया, कोविड में लोग कपड़े धोने तो बंद नहीं हो गए। ये तो कोविड के वक्त भी बंद नहीं हुआ था। और ये किराना की दुकान पे अगर सब कुछ चल रहा है, तो मैं अपनी घर की दुकान घर पे खोल लूं तो मेरा क्यों नहीं चलेगा? प्रोडक्ट अच्छे हैं, बात करते हैं, पर हाथ पैर नहीं है उनके। मुझे बनना होगा। अपॉर्चुनिटी अच्छी है पर मुझे दिख रही है, लोगों को नहीं दिख रही है, और उनको दिखाने के मुझे पैसे मिलने वाले हैं। तो क्या करना है? डरो, जम के डरो। डर को क्या पता कि आप डर रहे हो? डरो, डर को पीछे धक्का दो, आगे बढ़ो, उसी काम को करो जिससे डर लग रहा है। डरते डरते करो, हम क्या कह रहे हैं निडर होकर के करो, डरते डरते करो, पर कर लो। अपने ऊपर से उठ करके कर लो। परिश्रम करना तो पड़ेगा भैया, मेहनत का काम है। पर एक बात बताऊं, मैं बंबई आई थी, बंबई में मैं लोकल ट्रेन में घूमी थी। यहाँ मैंने बच्चे को लेकर के, 1.5 साल के बच्चे को लेकर के, उसका टिफिन लेके, उसकी बोतल लेके, ये लेकर के, वो लेकर के मैंने काम किया, सड़कों पे उतर आई थी। पर हर महीने बंबई से 20 लाख कमाती हूँ। इसलिए परिश्रम करना पड़ेगा कि शुरू में आप जो मेहनत कर रहे हो उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड कम दिख रहे होंगे, पर फिर उसी 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 मेहनत से चेक बढ़ता चला जाता है। मेहनत तो वही 24 घंटे में से कोई 15 घंटे से ज्यादा तो कर नहीं लोगे, पर चेक तो 15 गुना नहीं, 150 गुना नहीं, 1,500 गुना, 1.5 लाख गुना कमा सकते हो। तो परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत का काम है। अब आलस आता है, पर वही घर से निकल के खड़े हो जाओ 9:30 बजे और फैसला करो कि टिफिन लेकर के जाओगे।
दोपहर में खाना खाने के लिए लौट करके नहीं आना है। कल 9:30 बजे से शाम के 6 बजे तक जो घर में घुसे ना, वो अपने आप को कोई भी गाली दे सकता है, मैं नहीं दे रही। घर में नहीं घुसना है। अपना टिफिन साथ लेकर के जाओ, एक आलू का परोठा बना के ले जाओ, 2 पीस ब्रेड के सैंडविच बना करके ले जाओ। नहीं तो रास्ते में कुलचा छोला मिल जाता है, भेलपूरी मिल जाती है, कोई भूखा मरा नहीं आज तक, मैंने सुना नहीं। पर एक बार 9:30 से 6 बजे तक कल बाहर रह करके तो देखो। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन ये काम करोगे, 5वें दिन सड़क खुद आपको रास्ता दिखाएगी, खुद आपका रास्ता बन जाएगी। पर मेहनत करने के लिए तैयार हो। मैं आपसे एक बात कहती हूँ, आप में से कितने लोगों को अपना चेक 10 टाइम्स करना है इस साल? 10 टाइम्स की बात कर रही हूँ, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 4 होम मीटिंग रोज की, 4 होम मीटिंग रोज की, 3 महीने करके देखो। जो फक करके जो माहौल बनेगा ना, वो आपका चेक 10 टाइम्स कराएगा। या ना 10 गुना करने के लिए 10 साल नहीं लगते हैं। पर वो दिन में 4 मीटिंग, अब आप कहोगे मैडम मीटिंग तो मिलती नहीं है, डाउनलाइन तो करते ही नहीं है। चलो डाउनलाइन को एक प्रमोशन देकर के देखो। डाउनलाइन को बोलो कि भैया इस महीने जो कोई भी मुझसे होम मीटिंग कराएगा, जितने भी लोग मेरे से होम मीटिंग कराएंगे, 2 तारीख को उनको मैं लंच कराऊंगा। छोटे से लंच का प्रमोशन दे दो, उससे भी मीटिंग निकल जाएगी। करके तो देखो। लोग करना चाहते हैं। लोगों को लगता है कि अरे हम अपने अपलाइन को बुला रहे हैं, लोग नहीं आए तो। आप उसके मन से डर हटाओगे, लोग नहीं आए ना तो तू और मैं चाय पियेंगे, तू और मैं छाछ पियेंगे, तू और मैं गप्पे मारेंगे, तू और मैं टीटीटी करेंगे, कोई भी अपन प्रैक्टिस करेंगे स्क्रिप्ट पे। तू डर मत, तू लोगों को बुला, कोई भी 1-2 थीम पकड़ लो, और उन थीम पर दिन की 4 होम मीटिंग, पहले दिन नहीं होगी, दूसरे दिन नहीं होगी, तीसरे दिन नहीं होगी, एक होगी, फिर एक होगी, फिर एक होगी, फिर 2 होंगी। पर फैसला तो करो 4 मीटिंग करने का। ये मत बोलो मैडम मैं तो एक ही कर पाऊंगा। आपने सोच लिया तो एक 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 करके ना, वो अगर आज मुझे आज रिमोट को इस केबल से धक्का देना है ना, तो धीमे 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 करके धक्का दिया है, शिक करके धक्का दिया जाता है। वो धक्का जो है ना, वो एक बार हैवी एक्शन से आता है। और एक बात बताऊं, जब सारी इंडस्ट्री दड़बे में घुसी हो ना, उस समय काम करने से रिजल्ट मिलते हैं, अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं। तो परिश्रम तो करो, समर्पण होकर के करो, समर्पित होकर के करो। नेटवर्क मार्केटिंग को भक्ति की तरह करो, फिर 4 मीटिंग करने में थकान नहीं होगी। और जब भक्ति भावना आ जाएगी, वो समर्पण की भावना आ जाएगी ना, तो कायनात भी आपकी मदद करने लगेगी। आपको कहाँ कहाँ से अच्छे लोग मिलने लगेंगे। जो लोग अभी ना कर रहे हैं वही लोग हाँ करने लगेंगे, जो डाउनलाइन कम काम करते हैं वही डाउनलाइन ज्यादा काम करने लगेंगे। आप एक बात बताऊं, पानी का जग होता है ना, रात को पानी को बोल करके सो, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। जग को पकड़ करके, बोतल को पकड़ करके जस्ट बोल करके देखो, आई लव यू, आई लव यू, थैंक यू मुझे हेल्दी बनाने के लिए। और फिर ये पानी पियो, हेल्दी रहोगे। ये हमारे कमिटमेंट में, ये हमारे समर्पण में, ये हमारे प्यार में जादू है। हमारी भावना ही सच होती है। आप नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, मोदी केयर को जरा प्यार से निहारो तो सही, जादू वहीं से होता चला जाएगा। तिरस्कार लोगों का कुछ साल सहना तो पड़ेगा। जब एक्शन करोगे, बाहर निकलोगे, सबसे बड़ा डर क्या होता है? यार लोग क्या कहेंगे, यार लोग नहीं बनेंगे, यार लोग ना 100 सवाल करते हैं। करने दो, आपके बाप का क्या जाता है? कुछ नहीं जाता। आज लक्ष्मी किसी के घर दरवाजा खटखटा रही है और उसको समझ में नहीं आ रहा, तो आपकी कौन सी लुटिया डूब जाती है? पर वो जो बचपन से हमें ना सुनने में धीमे धीमे झिझक होने लगती है ना, बड़े हो करके, उसको हटाना है। अगर तिरस्कार के लिए आप तैयार हो, नो के लिए आप तैयार हो, लोग ये नहीं चलता, ये सुनने के लिए तैयार हो ना, तो आप बाहर निकल पाओगे। इन सबसे ऊपर उठो। ये वो जो है करने वाले लोग हैं ना, वही करेंगे, ओहो मान गए भैया। पर उसके लिए वो बीच में जो करना है वो करना तो पड़ेगा। जितना पैसा लगता है उतने का इंतजाम करना तो पड़ेगा। वो 150 रुपए का टिकट इवेंट का, वो ऑफिस आने जाने का पेट्रोल, वो फोन का बिल। अगर हम इस बिजनेस के लिए इतना भी करने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं है, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। इतना तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। आज एक पान का ठेला भी लगाओ ना, तो भी 30-40-50 हजार रुपए खर्च हो जाता है। इस बिजनेस में 10 हजार रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं आपको बताऊं। पहले महीने आप ज्वाइन करते हो, आपने बिजनेस शुरू किया, ये किया, ट्रेनिंग अटेंड शुरू करने लगे, आपने जूम जो है वो अपने मोबाइल पे जो है वो किया, तो उसके लिए डेटा लिया, ये लिया, वो लिया। जब तक आप 10 हजार रुपया खर्च करोगे ना, तब तक 2-4 हजार का चेक आने लगेगा, जिससे फिर आपका खर्चा चल जाएगा। पर अगर 10 हजार रुपया भी लगाने के लिए तैयार नहीं हो, वो 5 हजार रुपए का सामान खरीदने के लिए भी तैयार नहीं हो, तो भैया फिर तो सोचना पड़ेगा। तो अगर किसी ने आपको कहा है कि बस जी तुम तो है ना बस ज्वाइन कर लो, बाकी हम सब देख लेंगे, तो वो देखते रहेंगे, आप भी देखते ही रहना। तो जितना पैसा लगना है 10 हजार रुपया, उतने का इंतजाम मेंटली करोगे ना, तो फिजिकली वो पैसा आ जाएगा। नहीं तो भैया जिंदगी भर सफलता भी नहीं आएगी। सीखना तो पड़ेगा। लोग क्या कर रहे हैं आजकल, जूम पे सब कुछ हो रहा है,
व्हाट्सएप पर सारे के सारे लिंक शेयर होते हैं, दिया बस फॉरवर्ड कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया। मैं ईमानदारी से बताती हूँ, हर वो व्यक्ति जो जूम की भी कोई भी एक मीटिंग डेली खुद अटेंड कर रहा है ना, उसका काम चल रहा है। पर होता ये है, हम फॉरवर्ड कर देते हैं, फिर खुद कहीं कहीं बिजी होते हैं, भैया डाउनलाइन देख लेंगे, डाउनलाइन सोचता है डाउनलाइन का डाउनलाइन देख लेगा, डाउनलाइन सोचता है डाउनलाइन का डाउनलाइन देख लेगा। आजकल लीप पर 1000 लोग क्यों नहीं हो रहे? क्या मोदी केयर में 1000 कमिटेड लीडर नहीं है? पर 1000 लोग होते क्यों नहीं है? सिर्फ इसीलिए नहीं होते क्योंकि आप फॉरवर्ड कर देते हो। वो मीटिंग देखते हुए वो फोटो डालना, वो ये देखो अल्पेश जी ये बोल रहे हैं, अल्पेश जी ने क्या बात बोली है, वाह मजा आ गया, वो आपका ग्रुप पे आता नहीं है तो आपके सारे डाउनलाइन को पता है कि भैया सर जी भी जाकर के इस समय कहीं सड़क पे धक्के खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। कोई भी बात कह दो, पर सच यही है, हम सीखना बंद कर देते हैं, हम फॉरवर्ड कर करके काम चलाते हैं, हमारा डाउनलाइन भी फॉरवर्ड कर करके काम चलाते हैं, हमारी हम पर्सनली डी ग्रो कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सही गलत पता नहीं है, पता तो है, पर जो कोर हमें फॉलो करना है वो कोर हम फॉलो नहीं कर रहे होते, तो अंदर ही अंदर बुझ रहे होते हैं। और जब बुझ रहे होते हैं वो हमारे चेहरे पर दिख रहा होता है। मैं देख रही हूँ आजकल मीटिंग्स में, मैंने नोटिस किया है हमारे लीडर्स के चेहरे बुझे हुए हैं। उसका कारण यही है कि हम जो हमें करना चाहिए, जो हमें पता है हमें करना चाहिए, हम किसी कारण से बस अपने आप को वो धक्का नहीं दे पा रहे। ये एक पुश का ही सवाल है खाली, पर ये पुश करना है, इसी साल करना है, लीप ईयर में करना है। वक्त को वक्त से ही चुराना पड़ेगा, टाइम तो देना पड़ेगा। अगर आपने 10,000 आने लगा या 10 लाख आने लगा और टाइम सारा कहीं और दे दिया, आगे बात बढ़ेगी नहीं। टाइम कमिटमेंट करना होगा। मैं उठती हूँ आजकल 6:30 बजे उठती हूँ, 7 बजे जॉगर्स पार्क जाती हूँ वॉक के लिए, वॉक करके आती हूँ। अभी 1 तारीख से तो मैं एक्वा एक्सरसाइज के लिए 7:30 बजे जाया करूंगी। फिर आकर के पहली बार मैं आपको एक अपनी पर्सनल बात बताना चाहती हूँ, आज तक मैंने कभी अकेले योगा नहीं किया। हमेशा मेरा योगा ट्रेनर आता है और मैं उसके साथ योगा करती हूँ, और मैं बस कि नहीं यार मुझसे अपने आप नहीं उठा जाएगा, मैं ट्रेनर को बुला लेती हूँ। और फिर क्या होता है, ट्रेनर आता है, बातचीत भी होती है, ये भी होती है। आज पहली बार मैंने अब नोटिस किया है कि वो 1.25 घंटे कराते हैं, कुछ ना कुछ तो बातें भी करते हैं, सब करते हैं। इस बार मैंने फैसला किया और मैं अपने आप योगा कर रही हूँ। इट्स अ मैटर ऑफ डिसीजन। मैं अपने आप योगा करती हूँ। और जैसे अभी हमारी 21 तारीख को मीटिंग थी, इवेंट थी, तो भी मैं जॉगर्स पार्क नहीं गई। मैंने कहा जाने आने के 10-10 मिनट बचाने हैं। सुबह उठी फटाफट, पहले घर के अंदर ही 5000 स्टेप्स किए। फिर अब जो योगा मैं ट्रेनर के साथ करती थी 1.25 घंटा लगता था, वो सारे आसन जो हैं वो 25 मिनट में हो जाते हैं। इट्स अमेजिंग, डिसीजन पावर इतनी बड़ी पावर है। हम फैसला कर लें और फिर कुछ भी हो जाए उसको बदलना नहीं है। कल मैं ट्रेन में थी, कल हम बड़ौदा जा रहे थे, परसों हमारी इवेंट थी और 10:30 बजे बड़ौदा में इवेंट होनी थी। अगर फ्लाइट से जाते तो हमें 3:45 3:30 बजे घर से निकलना पड़ता। ट्रेन जो है वो 6:20 की थी। कल मैं ट्रेन में थी, मैंने 20 मिनट प्राणायाम ट्रेन में किया है। वो अपने आप को पुश करना पड़ता है, तो हमें जो है वक्त तो निकालना पड़ेगा, फैसले करने पड़ेंगे, खुद को बदलना पड़ेगा। मैं कभी ट्रेनर के बिना नहीं करती थी। अब मुझे इतना अफसोस है कि मैंने, मेरे कम से कम पिछले 10 साल हो गए, ट्रेनर आता था घर पे, फिर कभी वो आया, कभी वो नहीं आया, कभी मेरे टाइम पे वो नहीं आया, तो महीने में 10-12 दिन से ज्यादा कभी होता नहीं था। अब मैं मेरे बाप की बेटी नहीं, अगर मैं 25 दिन योगा नहीं करूँ तो कुछ भी हो जाए। मैं अभी जापान जा रही हूँ 24 तारीख को 9 दिन के लिए घूमने फिरने, सोलो ट्रिप पे। मैंने फैसला किया हुआ है मैं रोज वहां भी योगा करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं नहीं बदली ना, तो ये जो मेरा शरीर है ना, ये अगले 25-30 साल मेरा साथ नहीं देगा। आप भी नहीं बदले ना, तो ये जो मोदी केयर की इनकम है ना, ये अगले 25-30 साल आपका साथ नहीं देगी। इट्स अ डिसीजन, बदलना पड़ेगा, रोज फील्ड पर निकलना पड़ेगा, सिस्टम से जुड़ना पड़ेगा। थोड़ा 10-15 हजार रुपए का चेक आते ही ना बंदा मनमर्जी करने लगता है। ये अच्छा, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है। नहीं, आपको हर हाल में जो है वो सिस्टम से जुड़ना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। ये मैं पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, जिससे आप अपने सिर पे यहाँ पे ना गोली की तरह, गोटी की तरह फिट करो कि हाँ जी करना पड़ेगा। मैं हॉबी बिजनेस में नहीं हूँ, मैं बड़े बिजनेस में हूँ। मैं मेरी मनमर्जी करके जहां मैं पहुंचना चाहता हूँ वहां मैं पहुंचने नहीं वाला हूँ। तो धैर्य रखना पड़ेगा। जब रिजल्ट ना मिल रहे हो, सबसे अधिक काम भी तब ही करना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल इससे बड़ा नाजायज बहाना कोई नहीं है कि अरे यार हो नहीं रहा है। अरे हो नहीं रहा है तो किसी और के बच्चे आकर के आपके लिए काम करेंगे, या कोई और माई का लाल आकर के आपके लिए काम करेगा। दूसरों का हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है, तो जब आपका नहीं हो रहा है तब सबसे ज्यादा काम करोगे, तब ही रिजल्ट आएंगे, तभी मूड ठीक होगा, तभी सफलता मिलेगी। तो फिर किसी और चीज के इंतजार में हम क्यों बैठेंगे? जब रिजल्ट नहीं आ रहे तब सबसे ज्यादा काम करना है, जब रिजल्ट आ रहे तो दुगना काम करना है, जब रिजल्ट नहीं आ रहे तो 4 गुना काम कर रहे हैं। कायदे से तो मेरे को और अल्पेश जी को तो रिजल्ट ही रिजल्ट आ रहे हैं, हमें तो काम करना ही नहीं चाहिए। हम काम कर रहे हैं, तो आप कौन होते हो अभी 1-1 2-2 लाख पे या 25-50 हजार रुपए पे शांत बैठने वाले?
या परेशान होने वाले हो नहीं रहा है, हो रहा है। इसी देश में, इसी धरती पर, इन्हीं लोगों के बीच मेरे ऐसी ऐसी स्टेट्स हैं जिनके चेक 1-2% से तो हर महीने, बड़े बड़े चेक्स की बात कर रही हूँ, 2-3 लाख रुपए के जिनके चेक है, हर महीने उनमें इंक्रीज आ रहा है। कोविड के बाद आज तक उनका चेक डाउन ही नहीं गया। ऐसे भी लोग हैं, तो वो लोग इसी धरती पे आए हुए हैं। अगर आपका चेक डाउन गया है या आपका चेक बढ़ा नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसी में से है जो आपके एक्शन में कमी आई है। करना तो पड़ेगा, नेतृत्व सफलता का करना तो पड़ेगा। सफलता ना आगे नहीं चलती है, सफलता पीछे चलती है। जब आप खड़े हो जाते हो, आपके पीछे आपकी सफलता खड़ी हो जाती है। जहां हो वहीं वो रुक जाती है। आप पहले रुकते हो, बाद में वो रुक जाती है। खुद चलते रहोगे, सफलता के आगे आगे चलना होता है। तेज चलोगे, वो आपके पीछे तेज भागेगी। आप और तेज चलोगे, वो आपके पीछे और तेज भागेगी। आप यू टर्न ले लोगे तो वो गायब हो जाएगी, पीछे मुड़ के देखोगे, दिखेगी नहीं। ये 2 कदम आगे चला, तीसरे कदम पे पीछे देखा, 3 कदम आगे चला, चौथे कदम पे पीछे देखा। सफलता को नहीं पसंद ऐसे लोग। जो लोग अपने सपनों के लिए कमिटेड नहीं, जो अपने चंचल मन को, सपने देखने वाले मन की इज्जत नहीं करते, सफलता उनकी इज्जत ही नहीं करती। जो लगातार धक 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 वो घोड़े की तरह ब्लिंकर लगा करके जो भागते हैं ना, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि सफलता को इतनी तेज आपके पीछे भाग रही होती है कि फिर वो आपके आगे चलती है, वो आपके आगे आगे चलने लगती है। जहां आप जाते हो वो आपसे पहले आपके लिए खड़ी होती हो। पर वो दिन देखने के लिए खुद को फोकस करके, अपने आप से ऊपर उठ करके, वो इस पैर को दर्द हो रहा है, वो दूसरे पैर को पता नहीं चलना चाहिए। आराम करने के लिए रात है, शरीर हमारा नहीं थकता, दिमाग दिल हम थका लेते हैं। हाय मैंने ये कर दिया, हाय मैंने ये कर दिया, हाय मैंने ये किया, ये किया, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। इन सब चीजों को साइड करके जब आगे बढ़ते ना, सफलता का नेतृत्व हमें करना पड़ता है। फिर वो बाद में हमसे तेज हमारे से आगे भागती है, हमेशा हमारे आगे खड़ी होती है। ये याद रखना मेरी बात, सफलता आपके पीछे खड़ी है और जब आप रुक रहे हो वो रुक रही है। रुकना मना है, लगातार चलना तो पड़ेगा। रिश्तों का नया मतलब समझना तो पड़ेगा। डाउनलाइन को क्या समझा है आप लोगों ने? वो कोई ऐसी मशीन है जिसे आप यूज कर रहे हो, जो चल रही है और आप पैसा कमा लोगे और जिंदगी भर कमा लोगे, अगली पीढ़ी भी कमा लेगी। वो व्यक्ति जो आपके नीचे आज 30,000 कमा रहा है, 40,000 कमा रहा है, आप क्या उससे अगली पीढ़ियों तक कमाने का इरादा रखते हो? इतने नासमझ हो सकते हो? जो आज 3 लाख 4 लाख कमा रहा है ना, तब सोच सकते हो कि हाँ जी, अब ये 3-4 लाख आ रहा है, इसके बच्चे भी इसी बिजनेस में लगेंगे, या वो पर्सनल परचेज करने वाले हैं। 30-40 हजार रुपए आ रहा है उनके बच्चों का, जिस दिन किसी और जगह नौकरी लगी, 3-4 लाख रुपए का चेक आया ना, वो पर्सनल परचेज करना भी भूल जाएंगे। अगली पीढ़ी की मैं बात कर रही हूँ। तो आपको अगर सचमुच अगली पीढ़ियों तक पैसा पहुंचाना है ना इस बिजनेस का, तो आपको पहले अपना 4-5 लाख रुपया कमाना है और देखना है फिर कि टीम में 4-5 लाख कमाने वाले कितने लोग हो गए, तब चैन की सांस लेनी है। ये जो गलत हमने कह दिया है ना जी, पैसिव इनकम आती है, जो 25-30 हजार रुपए पे भी हम ठंडे हो जाते हैं ना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है और इससे बड़ी कोई नासमझी भी नहीं है। तो रिश्तों का नया मतलब समझना होगा, वो मशीन नहीं है। आपको अपनी सफलता के लिए नहीं भी करना पड़े ना, आपको उनकी सफलता के लिए काम करना होगा। सर पर बर्फ रखनी है, यानी ठंडा दिमाग रखना है। आज फिर भी अल्पेश जी और मैं थोड़ा सा गर्म होकर के बात कर रहे हैं, नहीं तो सिर पर बर्फ रखनी है, ठंडे रहो, मुंह में शक्कर रखो, पैर में चक्कर रखो। ये 3 चीजें याद रखो। सर पर बर्फ, हमें किसी का मान खराब करने की जरूरत नहीं है। हम लोग हक रखते हैं आपका, क्योंकि आपके लिए आपसे ज्यादा हम कर रहे हैं। आज की तारीख में, आज मैं और अल्पेश जी बात कर रहे थे, ये सच है, हम सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। ये सच है, समीर जी हमसे भी ज्यादा काम कर रहे हैं, राहुल शंकर जी, प्रशांत सर, रवि सर, ये सब लोग हमसे ज्यादा काम कर रहे हैं। आज हमारा एक एएसएम हमसे ज्यादा काम करता है। तो जो हमसे ज्यादा काम करता है हमारे लिए, उसका फिर भी बोलने का हक बनता है। पर अभी आप लोगों को किसी के साथ एकदम से कि अच्छा सुरेखा मैम ने और अल्पेश सर ने घोड़े खोल दिए, वो हमें डांट लगा के चले गए, तो हम भी अपने डाउनलाइन को डांट ले, ये करने की जरूरत नहीं करना। ये जो हमारे लिंक है, ये फॉरवर्ड फिर भी कर सकते हो। बाकी सर पर बर्फ रखो, मुंह में शक्कर रखो, पैर में चक्कर रखो। कोई बात नहीं, मेरे से लोग कहते हैं मेरे पैर में तिल है, मेरा चक्कर खत्म ही नहीं हुआ और मैं करना भी नहीं चाहती खत्म। मेरे को मेरे रिश्तेदार मुंबई के कहते हैं कि अरे तुम तो अब सेट हो, तुम्हें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर उनको समझ में आया कि नहीं भैया, ये काम करने आई है, मैं सचमुच काम करने आई हूँ। मैं मुंबई को नंबर 1 नहीं बना दूं ना, तो मैं मेरे बाप की बेटी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा फर्ज बनता है। मेरे को मोदी केयर सब कुछ दे रहा है, मैं जिस शहर में रहूं, मैं उस शहर को अपना समर्पण नहीं दूं, तो मुझसे बड़ा कोई बेवकूफ हो सकता है, या मुझसे बड़ा कोई खुदगर्ज हो सकता है? ये बातें हम अपने आप से करते हैं। बेहतर है आप अपने आप से करो, देखो जीत जाओगे। अपने से आगे जाना तो पड़ेगा। जहाँ खड़े हैं ना, और बहुत कंफर्टेबल है हम लोग, हम रोज अपने आप से आगे जा रहे हैं, रोज अपने आप से आगे जा रहे हैं। आप खड़े होने वाले कौन होते हो? अपने से आगे जाकर के देखो, अपने आसमान को धक्का लगाना तो पड़ेगा। आने लगा मैं, देखो इंसान तो इंसान है,
और सबका सेटिस्फेक्शन लेवल अलग अलग है। कोई 10,000 पे, कोई 20,000 पे, कोई 30,000 पे, अरे भैया हो गया चलो, अब नहीं करनी मुझे और मेहनत, अब नहीं मुझे जाके किसी का ना सुनना, मैं भी मेरे घर की रानी हूँ, मेरे को नहीं जाकर के किसी के साथ है ना भटकना। कुछ भी आप फैसला कर सकते हो, आप अपनी मर्जी के मालिक हो, आप एडल्ट हो। पर एज एन अपलाइन आपके भाई माँ बहन जो भी समझ लो, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि आपको अपने ही आसमान को धक्का लगाना होगा अगर आप अपने साथ न्याय करना चाहते हो तो। नहीं करना न्याय तो जयराम जी की। हमें वक्त भी नहीं लगता है भूल जाने में, जो लोग चले जाते हैं, जो लोग रुक जाते हैं, हम कोई जिम्मेवारी भी नहीं लेते हैं फिर। अगर आज आपका 30,000 रुपए का चेक आ रहा है और कल आपका 3,000 रुपए का चेक आएगा, हम बिल्कुल जिम्मेवार महसूस नहीं करते। हम लीप चल रहा है लगभग 1,500 दिन से। आज मैंने अभी अनिल जी की 26 तारीख को एक मीटिंग है जिसमें अनिल गावड़े जी के 1000 दिन सुबह 6:45 की मीटिंग के कंप्लीट हो रहे हैं। 1000 दिन। उनसे पूछो क्या उनका चेक डाउन गया? नहीं। जो लोग लगातार इस बिजनेस को दे रहे हैं, ये बिजनेस उनको बड़ा बड़ा करके दे रहा है। ये बिल्कुल क्लियर कट मैं बता रही हूं आपको, एक कैप्शन में लिख लो, जो इस बिजनेस को दे रहे हैं बिजनेस उनको दे रहा है। और नहीं तो फिर ऊपर वाला ले रहा है, उसकी मर्जी है। सफलता को कदमों तले लाना तो पड़े। सफलता बड़ी नखरेल चीज है, जैसे ना गुब्बारे की तरह है, स्प्रिंग की तरह, इधर उछलती है इधर उछलती है, ढूंढती है कि कौन मेरे लायक है, कौन मेरे लायक है, कौन मेरे लायक है, कौन मेरे लायक है। वो आपको मजबूत इरादों का पैर बना के उसको दबाना पड़ता है कि आ भैया चल मेरे नीचे चल तू। तो ये कोई आपके लिए नहीं करेगा, हम आपके लिए नहीं कर सकते। हमने अपने लिए किया है, आपको अपने लिए करना होगा, हर हाल में करना होगा। और आखिर में प्यार से, बिना पड़ेगा कहे, खुशी खुशी कर जाना तो पड़ेगा। मैंने इतने सारे पड़ेगा 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 बताए हैं, पर सच ये है कि बिना पड़ेगा करे कहे ये नहीं करना, हाय हाय ये करना पड़ेगा क्या, हाय हाय ये करना पड़ेगा क्या, ओहो ये भी करना पड़ेगा क्या। ये मजबूरी में नहीं करना है, प्यार से बिना पड़ेगा कहे खुशी खुशी जो करना है वो करना, कर जाना तो पड़ेगा। जिसने इस बात को समझ लिया वो जीत गया, जिसने नहीं समझा उसे हम भी भूल जाने वाले हैं। ईमानदारी से कह रही हूँ, प्यार से समझाया है, डांट से समझाया है। आज पहली बार है हम इतने एग्रेसिव होकर के आपके सामने आए हैं, बट सच तो यही है, खुशी खुशी करना तो पड़ेगा। खुशी खुशी ये अलग बात है, मतलब हम कह रहे हैं साले, सॉरी माफी चाहती हूँ गाली दे रही हूँ, मतलब करना भी पड़ेगा कह रही है, ये भी करना है ये भी करना है ये भी करना है, फिर साथ में कह रही है खुशी खुशी करना पड़ेगा, क्योंकि बरकत नहीं होगी। दुखी होके कल 9:30 बजे घर से बाहर निकले ना, 6 बजे तक रखड़े ना सड़कों पे दुखी होके, अब क्या करूं अब क्या करूं, ये क्या फालतू चक्कर में पड़ गए, क्यों मोटिवेट हो गए अब मैडम से। अगर कल आप ये सोचते रहे ना तो कल जादू नहीं होने वाला। और कि मैडम ने कहा है कि वो 9:30 बजे निकल के खड़े हो जाओ, 6 बजे तक घर में घुसो नहीं, लाओ चलो इस बैंक में चढ़ जाते हैं, बैंक मैनेजर से बात करके आते हैं। क्या करना है, जाकर के किसी भी बैंक मैनेजर से पूछो कि सर है ना एक लॉकर चाहिए, मिलेगा क्या। बात शुरू हो सकती है ना कि सर एक लॉकर चाहिए, मिलेगा क्या। नहीं मैडम लॉकर तो नहीं है, हम या कहेगा बंदा, हाँ हमारे यहाँ एफडी करनी पड़ती है, ठीक है सर मैं अपने हस्बैंड से बात करूंगी, बताती हूँ। बाय द वे सर, कि आप एक्स्ट्रा इनकम कमाने में इंटरेस्टेड हो बिना पैसा लगाए? कुछ जाता है? किसी भी स्कूल में घुस जाना, कल स्कूल में खड़े होकर के बात अंदर जाना और बात करना, कहना कि हम है ना यहाँ पे एक वेलनेस सेशन करना चाहते हैं, किड्स बनेगा इंडिया हेल्दी मिशन पर काम करते हैं हम, और है ना हम जो है किड्स के लिए हाई प्रोटीन रेसिपी सिखाने के लिए आना चाहते हैं। 10 स्कूल में कल चले जाओ, हर गली पे एक स्कूल है, 10 स्कूल में चले जाओ, किसी एक स्कूल से अपॉइंटमेंट नहीं मिल जाएगा, 10 लोगों से बात नहीं हो जाएगी, घर में बैठे बैठे थोड़ी हो जाएगी, और बाहर निकल करके तो हो ही जाएगी। किसी भी ब्यूटी पार्लर में घुस जाओ, किसी भी पार्लर में, और जाकर के बात करो कि आप लोगों का सीजन आता है तो बहुत अच्छी कमाई होती है, कि आप पार्ट टाइम में अपने ऑफ सीजन टाइम में काम करके 50-60 हजार रुपया महीना एक्स्ट्रा कमाना चाहते हो क्या, वही टैलेंट यूज करके जो आपके पास है। जाके किसी से भी बात करो, कुछ भी करो, और कुछ नहीं मिले ना तो एक को टिकट लेकर के टू एंड फ्रो किसी भी बस में आना जाना, ट्रेन में आना जाना, लोकल ट्रेन में, जो भी करना पड़े, कल 6 बजे से पहले घर नहीं घुसना, शाम को अपने अपलाइन को कॉल करना कि आपके साथ क्या हुआ। जो लोग ये काम खुशी खुशी करेंगे, ऐसा नहीं कि जो सबसे ज्यादा आपकी चमचागिरी करता है उस डाउनलाइन के घर जाकर के बैठ गए सुबह से शाम तक, ये नहीं करना। जो आपकी सबसे ज्यादा ले करता है आपका अपलाइन या आपकी डाउनलाइन, कल उसके घर जाना मना है, क्योंकि फिर कंफर्ट जोन में जाने वाली बात है कि अच्छा इसके पास चले जाता हूँ, इसके पास रहूंगा, थोड़ी 2-4 घंटे इससे बातचीत करूंगा, मैडम ने बाहर रहने के लिए कहा नहीं। जो आपको खुश करता है उसके घर नहीं जाना है, कल पूरे दिन दुखी होना है, कल पूरे दिन स्ट्रगल करना है। बिलीव मी, एक दिन का स्ट्रगल वो आपको सिखाएगा जो आपको 10-10 घंटे की ट्रेनिंग नहीं सिखा सकती। कितने लोग प्रॉमिस करने को तैयार हो?
मेरा एक दिन, अपना एक दिन मेरे को देने को कितने लोग तैयार हो? बिलीव मी, देके देखो, यू विल स्टार्ट लविंग दिस आइडिया। फिर कल अगले दिन फिर निकलना, फिर उसके अगले दिन फिर निकलना, ऐसे 3-4 दिन करो, सब आ जाएगा। आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आ जाएगा। मैंने अभी योगा शुरू किया, मैंने वॉक शुरू करी, मैं रहना जो भी कुछ मैं अपनी हेल्थ के लिए कर रही हूँ, वो 3-4 दिन ही भारी पड़ा। अब आज जैसे मैं वॉक पे नहीं जा पाई, कुछ कारण थे जिनके कारण नहीं जा पाई, पूरे दिन मेरा मूड खराब रहा है। पूरे दिन मुझे लगा यार गलत हो गया, निकल लेना चाहिए था। करे मैंने घर में नो डाउट 7-8 हजार स्टेप्स किए, बट वो जो सुबह की वॉक थी, क्योंकि कल हम बहुत लेट हो गए थे बड़ौदा से आते आते, फिर थोड़ा बहुत कुछ मन में भी चल रहा था, आज सुबह की वॉक रह गई, मैं लेट उठी। आपका भी हाल ऐसा ही हो जाएगा कि अभी घर से निकलना गवारा नहीं है, फिर घर में टिकना गवारा नहीं होगा, और जो नहीं टिकेगा वही हिट होगा, जो नहीं गया टिक वो होगा हिट। याद रखिए, आज के लिए इतना ही काफी है। हमारी किसी बात ने आपका दिल दुखाया हो तो शाबाश, बहुत बहुत बधाई हो, हम चाहते हैं आज आपका दिल दुखाना, क्योंकि कभी कभी झील में पत्थर डालना पड़ता है वो लहरों को पैदा करने के लिए। हमने लहर बनाने की कोशिश की है, इस लहर को सुनामी आप बनाइए, और बस एक ही चीज चाहिए आपसे, और कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके कुछ वादे, आपके कुछ सपने पूरे हो जाएं, आपको सफलता मिल जाए, आपके बच्चे खुश रहें। आप, हम सब नींव का पत्थर है, हमें तो करना ही पड़ेगा, खुशी खुशी करना पड़ेगा। खुशी खुशी नहीं किया ना तो हमारे बच्चे नहीं लगेंगे हमारे कामों में। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इन कामों में लगे, तो खुशी खुशी करना पड़ेगा, और फिर बस, फिर सब कुछ होता चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। ओवर टू अभिषेक जी, ऑल दी वेरी बेस्ट। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज अद्भुत और रोंगटे खड़े करने वाला सेशन था। और मैम, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं मेरी लाइव लोकेशन आपको भेजूंगा। 9:25 पर मैं घर से निकल जाऊंगा, और 6:30 बजे मैं आपको 8 घंटे की पूरी लोकेशन भेजूंगा। आप जितना भी ट्रैक कर सके मुझे बड़ी खुशी होगी। और इस लीप को इन 1,000 लोगों के सामने प्रॉमिस करता हूँ, बहुत बड़ी लीप लेके मैं पर्सनली दिखाऊंगा। आप दोनों ने ये सेशन हम लोगों के लिए, आज हम लोगों का जीवन सार्थक हो गया कि कोई हमारे बारे में इतना भी सोचता है, इतने अधिकार के साथ हम लोगों को कुछ कह सकता है। आपको पूरा अधिकार है मैम, और किसी ने नहीं कहा ना, इसीलिए तो जीवन में इतने धक्के खा रहे हैं हम लोग। अपने आप को सबमिट करते हैं आपके साथ। और फ्रेंड्स, जितने भी फ्रेंड्स एग्री करते हैं, प्लीज हैंड रेज करके और चैट बॉक्स में बताइए, क्या हम लोगों को सही अपलाइन मिले हैं, क्या हम लोगों को सही मेंटर मिले हैं, क्या इन लोगों को अधिकार है। मैम, मैं तो कहता हूँ आपको पब्लिक में हमको खड़ा करके दो शब्द बोलने का अधिकार है। हम आपको सबमिट करते हैं अपने आप को। हमारी सफलता हमारा गिफ्ट होगी, और आपको हमारी इतना परवाह है मैम। आज का दिन हमारे जीवन का सबसे लकी दिन है, और ये बहुत बड़ी लिफ्ट देंगे। ये लीडरशिप डेवलपमेंट जो सेशन है मैम, आपने हमारी जिंदगी को डेवलप कर दिया। ये हमारी जिंदगी बनाने वाला सेशन है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेखा मैम, अखिल, अल्पेश सर। थैंक माय यू। प्लेजर, थैंक यू सो वेरी मच अल्पेश सर। आपने आकर के चार चांद लगा दिए। और अल्पेश सर ने एक डायलॉग बोला था कल, जो मैं आज रिपीट करना चाहूंगी। उन्होंने प्यार से कहा था, अल्पेश जी आप अगर वीडियो ऑन कर सकें तो। जी 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 जी। हाँ जी, अल्पेश जी को मैं, है ना, इस पे ले रही हूँ। जैक अल्पेश हैज जी, नो प्रॉब्लम। हाँ जरा 1 मिनट उस पे आ जाइए। कल बड़ा प्यारा, है ना, अल्पेश जी ने एक बात कही थी, और मैं चाहती हूँ वो अपने ही मुंह से सब लोगों को वो शब्द कहें। जैक हैज नो प्रॉब्लम, जैक हिमसेल्फ इज द प्रॉब्लम। मतलब अल्पेश गज्जर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्पेश गज्जर खुद एक प्रॉब्लम है। तो यही होता है। अल्पेश गज्जर, और जो प्रॉब्लम बाकी की है ना, वो सब बकवास है। ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं हमारे जीवन में। तो छोटी छोटी बातों को लेके ऐसे रोना धोना चल रहा है, पूछो मत। मतलब लोगों ने मस्त बतंगड़ बना दिया है काम नहीं करने का। तो जो भी हमारे नए लोग हैं, नए बच्चे हैं, आप लोग सही जा रहे हो। आप प्लीज इस सेशन को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हमारे बड़े बच्चों के लिए था। और क्योंकि आप नए हो, और जिनको नहीं पता होता बहुत ही अच्छे से जाते हैं। मैंने अपनी लाइफ में एक चीज बहुत अच्छे से देखी थी। जब मेरा कॉइन बॉक्स और एचडी मशीन का बिजनेस था मैम, तो जब हम जॉब पे रखते थे तो इंसेंटिव के साथ रखते थे कि आपको महीने में मिनिमम 5 कॉइन फोन बेचने हैं, 5 कॉइन के डब्बे बेचने हैं, और उसके ऊपर जो जाएगा उसमें आपको इंसेंटिव मिलेगा। जो पहली बार इंसान आता था ना, पहले महीने उसका सेल होता था 30 से 40 कॉइन फोन। वाह। दूसरे महीने हो जाता था 15-20, तीसरे महीने हो जाता था 5-10, और चौथे महीने से वो जितनी नौकरी के लिए टिका पाए ना, उतना ही करता था। फिर मैं किसी को नया हायर करता था, वो 40-50, फिर 25, फिर 10, और फिर 5 पे आके रुकता था। तो मैं बहुत, जैसे मैंने आपको बोला, मैं सोचता रहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है।
तो मेरी थॉट प्रोसेस में जवाब आया कि जब वो नहीं जानते थे तब ज्यादा काम कर लेते हैं, और जब सब जानने लगते हैं तो उनका वो कॉन्फिडेंस टूट जाता है कि हम कंप्लीट नहीं है। और जनरली कुछ ऐसे लोगों की गैंग बनी हुई होती है जो नेगेटिव बातें करना बहुत पसंद करते हैं। मैं, आप नहीं मानोगे, जब हमें रिव्यू करना था, कमेटी को जब हमें अपनी बातें बताने थी कि हम कौन से चेंजेस चाहते हैं, तो तभी मैंने 8-10 लीडर से बात की, और मैंने एक आध दो बड़े लीडर को, जो जिनको मैं रिस्पेक्ट करता हूं कि वो बहुत कुछ जानते हैं, मैंने उनको, केतन जी जैसे, तो मैंने उन लोगों को ज्यादा फोकस में रखा। लेकिन आप मानोगे नहीं, सबने मिलकर मुझे इतनी प्रॉब्लमें बताई कि मेरा जो 100% कॉन्फिडेंस था ना, वो 90% हो गया। तो मेरा ये 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ। दैट मीन्स आप समझो कि आप जिस माहौल में आप रहते हो ना, वो डिसाइड करता है। और लोग क्या करते हैं, मेरी आपकी जूम में आना पसंद नहीं करते, लोग लाइव सेशन में आना पसंद नहीं करते। बड़े बड़े लीडर्स आज टिकट के बारे में सोचते हैं, डिस्टेंस के बारे में सोचते हैं, पेट्रोल का फ्यूल के बारे में सोचते हैं। 6,000 की है तो अब 6,000 तो अब ज्यादा हो गया। तो कहने का मतलब, कहीं ना कहीं हम जो बड़ी सोच की बातें करते हैं वैसा हमारा बिहेवियर नहीं है। तो और छोटी सोच इंसान को आगे बढ़ने देती नहीं है। जो लोग 2 लाख 5 लाख की सोच लेके आए थे, वो आज खुश है, वहीं पे रुके हुए। बस वो ये भूल गए हैं, उन्होंने औरों को भी वादा किया था, और वो वही 25-50 हजार पे रुके हुए हैं। तो प्लीज उनके लिए कर लीजिए। तो खैर, जैक हैज नो प्रॉब्लम, जैक हिमसेल्फ इज द प्रॉब्लम। बस अल्पेश गज्जर को कोई समस्या नहीं है, अल्पेश गज्जर खुद एक समस्या है। सेम सुरेखा भार्गव के साथ भी है। सुरेखा भार्गव हैज नो प्रॉब्लम, सुरेखा भार्गव इज द प्रॉब्लम इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। या तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जैसे मैंने तो 7 दिसंबर को टारगेट ले लिया था, नो स्ट्रेस नो कंप्लेन, और दिन भर काम करूंगी, तो कोई मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं। अगर मुझे प्रॉब्लम है का मतलब है सुरेखा भार्गव इज द प्रॉब्लम। तो ध्यान रखिए, आज 2 ही चीजें याद रखनी है आपको। अल्पेश गज्जर जी ने सिखाया है जैक हैज नो प्रॉब्लम, जैक हिमसेल्फ इज द इज, प्रॉब्लम। दूसरा, सुरेखा भार्गव ने सिखाया है कि कल 9:30 बजे से 6 बजे तक घर में नहीं रहना है, सबको बाहर निकलना है और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर करना है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये काम 3-4 दिन करके देखो, आपकी दुनिया बदल जाएगी। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो वेरी मच अल्पेश सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपको भी बहुत सारी थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं, ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम।